थोड़ी देर में लेक्चर स्टार्ट करता है, ठीक है। 9:06 हुई है, 9:12 9:15 तक लेक्चर को स्टार्ट करता है। आज हम एंट्री मॉड्यूल के बारे में लर्न करेंगे, ठीक है। टोटल कितने टाइप्स के एंट्री मॉड्यूल होते हैं, और एंट्री मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद हम अपना Q&A सेशन रखेंगे, ठीक है। और Q&A सेशन में जो भी आपके डाउट्स हैं उन सभी को मैं सॉल्व करूंगा, और उसके बाद इस लेक्चर को एंड करेंगे एंड फिर हम नई सीरीज की ओर चलेंगे, ठीक है। हमने एसएमसी की समरी, बॉस चॉक से लेके स्ट्रक्चर मैपिंग से लेके एंट्री मॉड्यूल तक कंप्लीट कर दिया। अब उसके अंदर हम डेप्थ में जाएंगे नेक्स्ट वीक से। तो आज हम एंट्री मॉड्यूल जितने भी हैं वो सारे एंट्री मॉड्यूल को सीखेंगे, प्लस जो भी डाउट है पूरे कोर्स के रिलेटेड उन सभी डाउट्स के Q&A सेशन रखेंगे, और फिर डेप्थ के एसएमसी में हम जाएंगे नेक्स्ट वीक से। ओके अनियाल भाई, व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर दो, डाल दूंगा, ठीक। हाँ खेमसा ब्रदर गुड इवनिंग। साजन प्रीत ब्रदर गुड इवनिंग। ओके टोटल जस्ट 61 लोग ज्वाइन हुए हैं, राइट। ओके हाँ, मैसेज व्हाट्सएप पर किया है, ओके ओके। सर एंट्री मॉड्यूल में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, डिपेंड करता है दोस्तों मुझसे कैसे कैप्चर करते हो, राइट। गुड इवनिंग सर, पिंटू ब्रदर गुड इवनिंग। भाई मैच है इसलिए सर, कोई ना दोस्त, क्या फर्क पड़ता है। ओके 71 72 का राउंड हुआ। ભાઈ 11 વાગે પટી જશે તો ગરબાના પાસનું સેટિંગ કરવું. ઓકે દીપેશભાઈ, ત્યારે 9-8 થઈ જાય. હું ટ્રાય કરીશ કે 10-20 સુધી બધા એન્ટ્રી મોડ્યુલ પટાવી દઉં. એના પછી તો ક્વેશ્ચન ને આન્સર જ ચાલશે, એટલે તમે જઈ શકો છો પછી. એટલે કરી શકો તમે ગરબાના પાસનું. 10:30 સુધી તમે ફ્રી થઈ જશો. સાર્થકભાઈ શુક્રિયા દોસ્તો. પ્રવીણભાઈ ગુડ ઇવનિંગ. गोलू ब्रदर गुड इवनिंग. करणजीत भाई गुड इवनिंग. सभी को गुड इवनिंग दोस्तों ना. 84 लोग ज्वाइन हुए. निखिल भाई, अमन भाई, सभी को गुड इवनिंग. नेक्स्ट वीक से 8 बजे से क्लास लीजिए सर. ओके ओके जय भाई. सर कल लाइव में 70% समझ आ गया था. दूसरा पूरी रात मैं चलता रहा, समझ आ गया. आ जाएगा, नहीं उसका टेंशन मतलब ना. सभी को गुड इवनिंग, ठीक है. एक एक का नाम लेके बोलना मुश्किल है, राइट. सभी को गुड इवनिंग. नहीं भाई 9 बजे बेस्ट है. एक्चुअली मैं 9 बजे इसलिए लेक्चर लेता हूँ कि लोगों को तकलीफ ना हो, राइट. कुछ लोग लेट से ज्वाइन हो पाते, दैट्स वाई. नहीं सर 9 बजे ठीक है ना. ओके ओके. अमन भाई, किसने बोला कि कैंडल की वीक पीओआई होती है? मैंने कब बताया अमन भाई? कैंडल में वीक वीक नहीं है तो पीओआई ऐसा मैंने कब बताया दोस्त? कल जो 30 मिनट का चौक था, क्या वो वन डे लिक्विडिटी स्विप का कारण था? ओके राकेश ब्रदर, जो टॉप पे हमने लिया था वो. हाँ हाँ बिल्कुल. एक्चुअली वो पीओआई था ना राकेश भाई, दैट्स वाई हमने उसे चौक बोला था. ओके दीपेश भाई. सर जी एक बुक सर कर देता हूँ दोस्तों ना. आज लेक्चर कंप्लीट होने के बाद इसको अपलोड कर देता हूँ. कल वाला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया. ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद 2 पीडीएफ डाल देता हूँ, ठीक है. दो तीन तीन पीडीएफ डाल देता हूँ बुक की, एसएमसी बुक के 3 पीडीएफ डाल देता हूँ. सर 8 से 11 सही है, सर्दी है, सब लोग जल्दी.
हाँ वही अमन भाई, एक्चुअली देखो अमन भाई, उन चीज़ों की ट्राई मत करो कि जो चीज़ें मैंने नहीं बोली है, राइट। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं सारी चीज़ें बता दूँ। अगर वीक है या नहीं है ऐसा कोई डाउट रहता है तो मैं आगे से बता दूंगा। अपने से कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि भाई नीरज भाई को मैं भी ये बोलना भूल गए होंगे नीरज भाई की वीक होगा तो ही, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा कोई मैं स्पेसिफिक रीज़न या ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट में लिखाता नहीं हूँ आपसे या बताता नहीं हूँ, दैट्स मीन कि वो नहीं है, राइट। ऐसा उसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता। हाँ अक्सान से ब्रदर नहीं हो चलता दोस्त उसमें। नहीं सार्थक ओनली 3 मंथ। प्रवीण भाई मैं इसे कल मॉर्निंग तक अपलोड कर दूंगा, उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक। ओके हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, राइट। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो आज का लेक्चर मैंने पहले भी बताया, एंट्री मॉड्यूल पे रहेगा, प्लस अपने क्यू एन ए सेशंस रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन आंसर है मैं हैंड रेज करने का मौका दूंगा सभी को, प्लस सभी अपने वॉइस के थ्रू क्वेश्चन कर पाएंगे माइक ऑन करके, तो वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है, राइट। और उन सभी के आंसर देने की मैं कोशिश करूंगा। बट पहले हम एंट्री मॉड्यूल की तरफ ध्यान दे देते हैं कि एंट्री मॉड्यूल कौन कौन से हमारे बन सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ कोई बेफालतू के कमेंट मत करो, ठीक है। थीटा डी के वेगा वो सब मेरा कंसेप्ट नहीं है दोस्त। तो पहले इसको मास्टर कर लो, हर चीज़ों का जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा कि थीटा डी के का मुझे लॉस होगा या ये या वो। मैं सिर्फ सीधा स्पाइक पकड़ना सिखाऊंगा। 3 महीने के कोर्स के बाद अपने आप सारे चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। अभी तुमने कोई 5 लेक्चर देखे नहीं है, और ना ही तुमने उसे सीखा है, ना ही तुमने उसे चार्ट पे प्रैक्टिस किया कि तुम्हें कोई आइडिया आ जाएगा, ठीक है। अभी सभी अपने चैट ऑफ रखो, राइट। लेक्चर स्टार्ट करता। ये मान लो 30 मिनट का एक पीओआई है, राइट। पीओआई मीन्स 30 मिनट में कोई भी एक ऑर्डर ब्लॉक आ चुका है या लिक्विडिटी पॉइंट्स आ चुका है, ठीक है। कोई भी एक पीओआई आ चुका है ना। अब 30 मिनट में प्राइस, जैसे ये डाउन ट्रेंड में, मैं जैसा अगर आपको बताऊं, ये डाउन ट्रेंड में है। ये 30 मिनट का स्ट्रक्चर है, राइट। इधर एक आईडीएम हुआ है, इधर एक आईडीएम हुआ है। आईडीएम होने के बाद प्राइस जो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है 30 मिनट का, ये 30 मिनट का आईडीएम है, स्ट्रक्चर भी डाउन ट्रेंड का 30 मिनट है, और 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट। प्राइस 30 मिनट को टैप करने जाएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है, ओके ओके ओके, मैं जस्ट सॉल्व कर देता हूँ, राइट। तो वीडियो ऑफ, ओके ओके मैं कर देता हूँ। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर, नाउ क्लियर, ओके ओके। ये 30 मिनट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये 30 मिनट का पीओआई है। डाउन ट्रेंड 30 मिनट में चल रहा है, पहला स्विंग हमारा 30 मिनट का आईडीएम बन चुका है, ठीक है। और ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जा रहा है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप आईडीएम को, जो 30 मिनट का आईडीएम होने के बाद बॉडी क्लोज हो जाती है, फिर आप यहाँ से यहाँ तक आप लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर फॉलो करके, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बने होंगे, यहाँ पे एंट्री बनी, ठीक है। फिर वापस एक आईडीएम और यहाँ पर एंट्री बनी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ तक की बाइंग कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की बाइंग आप कर सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे, राइट। बट जब पीओआई पे आ जाए, ठीक है, जब पीओआई पे आ जाए तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे क्या देखना है वो समझो। ये ओवरऑल 30 मिनट का टाइम फ्रेम था, राइट। बट अब ये पोजीशन से लेके इस पोजीशन में 1 मिनट में देखना है, क्या देखना है वो मैं बता रहा हूँ, राइट। अब 1 मिनट का स्ट्रक्चर में लगा रहा हूँ। पीओआई हमारा 30 मिनट का ही रहेगा, ये माइंड में रखना। ये जो पीओआई है ये हमारा 30 मिनट का रहेगा। हाँ लेकिन जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ लोअर टाइम फ्रेम पे कि उसको किस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। जब 30 मिनट में प्राइस इसको टैप करने आता है, प्राइस इसको टैप करने आता है, तो आपको 1 मिनट में देखना है, लाइक इस तरीके से। 1 मिनट में प्राइस आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। या फिर आप जस्ट 2 मिनट, ओके इसे थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, थोड़ी स्पेस मिले, ठीक है। 30 मिनट का मैंने रिमूव कर दिया। ओवरऑल 30 मिनट का ही सारी चीजें लेनी है, बट जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे एंट्री मॉड्यूल के टाइम, वो हम 1 मिनट का देखेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ओके
अब यहाँ पे देखो, मैंने जैसे आपको बताया था 30 मिनट में आईडीएम हो जाता है, तो आईडीएम के बाद स्ट्रक्चर आपको 1 मिनट में देखना है, 1 मिनट में फिर आपको आईडीएम दिखेगा, राइट, और आपको एंट्री दिखेगी, ये आपका 1 मिनट का आईडीएम, फिर आप यहाँ पे आपको कोई पीओआई दिखेगा 1 मिनट में, आप उससे बाय कर सकते हो, फिर आपका यहाँ पे बॉस होगा 1 मिनट में, ठीक है। एक्चुअली ओवरऑल डाउन ट्रेंड है 30 मिनट में, और ये 30 मिनट का पुल बैक है जो पीओआई तक जा रहा है, बट हम 1 मिनट में ऊपर तक की एंट्री पकड़ रहे हैं, राइट। अब जब प्राइस इसको टैप कर ले, फिर इसको आईडीएम समझ के यहां से बाय नहीं करना है, समझो। 1 मिनट में स्ट्रक्चर 30 मिनट के पीओआई को टैप कर दे, तो फिर आपको पहला स्विंग, जैसे यहाँ पे हमने आईडीएम लिया, लोअर टाइम फ्रेम पे ये अप ट्रेंड चल रहा होगा, तो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको अप ट्रेंड समझ के यहाँ से बाय नहीं करना है, क्योंकि अब हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हायर टाइम फ्रेम का एक बार पीओआई आ जाए, फिर आप ये जो काउंटर ट्रेड 30 मिनट का पकड़ रहे थे लोअर टाइम फ्रेम पे, उसको बंद कर देना है और वापस अपना डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देना है, राइट। तो इस केस में क्या होगा, अब यहां से डाउन ट्रेंड कैसे स्टार्ट करेंगे, हम इसको आईडीएम की जगह पहले स्विंग को बोलेंगे लेफ्ट साइड में चौक। क्यों? क्योंकि हमें यहां से डुबकी लगानी है, राइट, तो हम इसको बोलेंगे चौक। ये आपका चौक हो जाएगा, राइट। चौक होने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है, फिर एक पुल बैक बनाएगा, फिर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, ये वाले स्विंग को, एंड नीचे आएगा, और नीचे जाने के बाद अबाव करेगा और एक आईडीएम बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये उसका आईडीएम हुआ, और ये 30 मिनट का पीओआई था, प्राइस टैप करके यहां से यहां तक गिरा, इस लेग में आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, ये आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आप एंट्री ले सकते हो लाइक दिस, यहां से आपको डायरेक्ट गिर जाएगा, आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से आप लेते हो तो वेल एंड गुड, आप यहाँ से एंट्री डाल सकते हो, ठीक है। या फिर प्राइस कुछ इस तरीके से बना देगा और यहाँ पे भी आईडीएम कर देगा, और फिर ये करके आईडीएम लेके भी चला जाएगा, ठीक है। तो प्राइस यहाँ से डायरेक्ट भी गिर सकता है, या फिर यहाँ पे लाइक इस तरीके से बॉस कर दे, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ पे बॉस हो, ये लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, राइट। 30 मिनट में तो आपकी फिर यहाँ पे ये एंट्री आपके ऑर्डर ब्लॉक से बन चुकी है। फिर मान लो कई बार आप ये एंट्री मिस कर दे तो देर से देखने के बाद, तो यहाँ पे वापस एक आईडीएम बनेगा, ठीक है। और वापस सारी चीजें आप ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देख के जो आपको फॉलो करनी है, वो ऑर्डर ब्लॉक देख के आप फॉलो कर सकते हो। यहाँ से वापस आपका एक ऑर्डर ब्लॉक और बनता जाएगा, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। कहाँ तक? जब तक 30 मिनट में बॉस ना हो जाए। 30 मिनट में आईडीएम हुआ था, राइट, सेम चीज 30 मिनट में पीओआई को टैप करा तो हमने 1 मिनट में चौक विथ इंडूसमेंट, समझो इस एंट्री का नाम चौक विथ इंडूसमेंट, ठीक है। चौक के साथ इंडूसमेंट, और फिर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप, राइट। पहले आपको पहला स्विंग चौक लेना है, फिर एक स्विंग बनने देना है, फिर प्राइस डाउन आएगा और आईडीएम लेगा, और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा, आपको ट्रेड मिल जाएगा, राइट। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई एंड लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर, ये आपको पहली एंट्री रहेगी, इसमें आपको ट्रेड लेना है, और 30 मिनट में जब तक बॉस नहीं होता तब तक आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। नाउ क्लियर, आपकी एंट्री इस जगह पे बनती थी। और जो भी आपका 30 मिनट का पीओआई रहेगा नीचे की तरफ, वो आप कर सकते हो। आई थिंक ये 1:10 तो कम से कम मिलेगा, 30 मिनट है, ज़्यादा ही मिलेगा, बट 1:10 मैं बोल रहा हूँ आपको। पहला एंट्री मॉड्यूल आपका क्लियर हुआ। एक्चुअली इसको इतना वो मत लो, ठीक है, मैं जस्ट आपको इतना बता रहा हूँ, आप इसको देखो। ये फिर बहुत एडवांस में चला गया, वो मैं इसको आगे करता हूँ, लेकिन ये आपका क्लियर हुआ। ध्यान से देखो, हायर टाइम फ्रेम के पीओआई को टैप लोअर टाइम फ्रेम पे, तो पहला स्विंग जैसे ही टैप हुआ, पहला स्विंग को हमने चौक बोला, प्राइस डाउन, ऊपर एक पुल बैक लिया, वापस गिरा। अब पहले पुल बैक पे आप क्या करोगे कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे ले लोगे, लेकिन वो गलत रहेगा, इतना माइंड में रखना। क्यों गलत रहेगा? क्योंकि अभी तक आईडीएम नहीं हुआ है, लोगों को ट्रैप करता है, समझो, लोगों को ट्रैप करता है, एसल हंटिंग होती है इस जगह पे, समझ रहे हो। आप पहले ही इधर ऑर्डर ब्लॉक पे ले लोगे, आईडीएम होने नहीं दोगे, चौक ले लिया, फिर आप आईडीएम नहीं होने दो और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड ले लोगे, नीचे जाएगा और आपका एसएल हिट होगा, और फिर वापस नीचे जाएगा, और आप बोलोगे एसएमसी गलत है। लेकिन एक्चुअली रोल समझ में आने चाहिए, समझ रहे हो।
रूल समझ में आने चाहिए। आप यहां से एंट्री नहीं ले सकते, चौक हुआ और ऑर्डर ब्लॉक देखा नहीं, चौक होने के बाद प्राइस हल्का सा पुल बैक लेगा, फिर नीचे जाएगा, फिर आईडीएम करेगा और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप करेगा। कुशल ब्रदर, एक दिन में नहीं सीखोगे दोस्त, समझ रहे हो? मैंने पहले ही बोला 3 मंथ देने पड़ेंगे। अब तुमने एक लेक्चर देखा कि बोलोगे कि आईडीएम में कैसे होगा दोस्त? सबसे मुश्किल काम आईडीएम और स्ट्रक्चर मैपिंग है सर, विदाउट चौक कि हम एंट्री नहीं ले सकते। क्योंकि एक्चुअली चौक लेने का मतलब क्या है? चौक लेने का मतलब है, चौक का मतलब क्या होता है? ट्रेंड चेंज हो चुका है। अभी हम क्या कर रहे थे? अप ट्रेंड में थे, राइट? अप ट्रेंड में हम थे, बट हमें पता है कि अब 30 मिनट का पीओआई आया है, तो हमें रूल चेंज करने पड़ेंगे, ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा। ट्रेंड अपने आप जब हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड मान लेंगे तो यहाँ से हम सेल की एंट्री बनाएंगे। लेकिन अगर हम इसको चौक नहीं बोले, अगर आईडीएम बोल दे, तो हम इसी अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम फंस जाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस हिट। समझ रहे हो? ओके, नाउ क्लियर, ठीक है? सर सबसे पहले पुल बैक को चौक मार्क करेंगे ना। हाँ, वही मैंने रूल तो बता दिया दोस्त। नहीं, आप राजीव ब्रदर रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, वहां से आप देख लेना, ठीक है? स्क्रीन शॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कोई परमिशन नहीं है दोस्त। ओके, ये पहली आपकी एंट्री हुई, राइट? ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री हुई, ध्यान से देख लेना, ठीक है? दूसरी एंट्री मैं आपको दे देता हूँ। ये आपकी चौक विद इंडोसमेंट वाली थी, ठीक है? दूसरी एंट्री पे हम चलते हैं। ओके, देखो यार भाई, कल गैप अप होगा या गैप डाउन, ये असली पता नहीं है, ऐसे लोग कोर्स कैसे ले लेते हैं। ओके, अगेन पीओआई दोस्त, ठीक है? विशाल भाई, ये भी बता दूं आज कौन जीतेगा क्रिकेट में? ओके, ये पीओआई है, राइट? 30 मिनट का सेम सारी चीजें फॉलो होंगी, ठीक है? 30 मिनट का स्ट्रक्चर, सारी चीजें फॉलो होगी। आपको आईडीएम देखना है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, या आपका आईडीएम होगा 30 मिनट में, एंड पीओआई से आपको एंट्री लेनी है। लेकिन इसके अंदर आपका एंट्री मॉड्यूल जो है वो थोड़ा सा बदल रहा है। थोड़ा सा बदल रहा है मीन्स, जैसे ये 30 मिनट का आईडीएम हुआ, ये आपका आईडीएम हुआ, राइट? नाउ आपको अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है, ठीक है? हायर टाइम फ्रेम का यहाँ पे एक पीओआई है, राइट? ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक पे सेम अप ट्रेंड चल रहा होगा लोअर टाइम फ्रेम पे 1 मिनट में, लेकिन आपको एंट्री मॉड्यूल अब इस बार क्या देखना है वो देखो। पहले हमने देखा चौक विथ इंडोसमेंट, राइट? पहले हमने देखा चौक विथ इंडोसमेंट, नाउ हम क्या देखेंगे वो देखो। देखो, पहला जो स्विंग है वो अपना चौक हो गया, राइट? ये वाला पहले जैसा ही है, ठीक है? पहला जो चौक विथ इंडोसमेंट था सेम ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। और यहाँ पे तो ये जो अप ट्रेंड चल रहा था, राइट? ये आईडीएम, और यहाँ पे पीओआई पे आपको बाइंग की एंट्री, ठीक है? लेकिन जैसे ही पीओआई पे आया, हमने पहले स्विंग को चौक बोल दिया, क्यों? क्योंकि अब पीओआई टैप हो चुका है तो अब डाउन जाएगा, राइट? हायर टाइम फ्रेम का पीओआई सबसे वैल्यूएबल रहता है, लोअर टाइम फ्रेम पे हमें देखना नहीं है। हायर टाइम फ्रेम का पीओआई टैप, लोअर टाइम फ्रेम पे आपका चौक हुआ, प्राइस डाउन, ठीक है? इस जगह पे जब आपका जाता है प्राइस, ठीक है, मैंने जैसे बताया था कि चौक के बाद एक पुल बैक आएगा, पुल बैक के बाद आपको एक आईडीएम बनेगा। ये आपका आईडीएम हुआ, ठीक है? लेकिन अब सिचुएशन बदलती यहाँ पर है। सिचुएशन बदलती आपकी यहाँ पर है। ओके, अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट? इस जगह पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है।
और ये आपका आईडीएम स्वीप हुआ। अब इस केस में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एंट्री होती है आईडीएम स्वीप वाली एंट्री। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है आईडीएम स्वीप वाली एंट्री। मान लो ऐसा आईडीएम स्वीप हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, प्राइस नीचे ड्रॉप कर लेगा और अब आपका ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आपका ये हो जाएगा, ये कैंडल, ये कैंडल जो है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। मगर इस कैंडल को छोटी करो थोड़ी। हाँ, ये कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा, आईडीएम स्विप हुआ, ठीक है। तो ये कैंडल आईएफएससी कैंडल है, प्राइस इसको टैप करेगा एंड गिरेगा। नाउ इस केस में इस ऑर्डर ब्लॉक की कोई वैल्यू नहीं है। देखो चीजों को समझो क्यों ऐसा होता है, समझ रहे हो क्यों ऐसा होता है, समझो। ये 30 मिनट का पीओआई है, आपने देखा होगा प्राइस कई बार 30 मिनट के पीओआई को टैप करके डायरेक्ट गिर जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हो, 30 मिनट के पीआई को टैप करके डायरेक्ट गिर जाता है। और सम केसेस में यहाँ पर 4-5 कैंडल 30 मिनट की बनाता है या 2 कैंडल बना देता है, 1 घंटा स्पेंड करता है और उसके बाद गिरता है ट्रैपिंग करके। तो इस जगह पर अलग अलग एंट्रीज आपको मिलेंगी। आप जस्ट चौक विथ इंडूसमेंट नहीं ले सकते, ठीक है। आपको चौक विथ फ्लिप जोन, ठीक है, चौक विथ आईडीएम स्विप वाली या ऑर्डर ब्लॉक वाली, ठीक है, ये सारी अलग अलग टाइप्स की आपको एंट्री देखनी पड़ेगी। मैं सारी एंट्रीज आपको बता रहा हूँ। ये आपकी सेकंड एंट्री थी जिसमें आपका आईडीएम स्विप हुआ और जिस कैंडल ने आपका आईडीएम स्विप किया है वो कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गई। नाउ क्लियर, सेकंड एंट्री क्लियर। जो कैंडल आईडीएम को स्विप करे उसे फर्स्ट कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मार्क करेंगे। हाँ, इसमें एम्बुलेंस, अरे अमन भाई पहले सीखो यार तुम पहले। ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक इम्बेलेंस क्यों बोलते हैं। इस केस में आईएफएससी कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक लेंगे, इसमें इम्बेलेंस का कोई लेना देना ही नहीं है। आईडीएम स्विप हो गई, अपना इम्बेलेंस खत्म। इसमें इम्बेलेंस का क्या लेना देना, हमने इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक बना दिया है। आईएफएससी कैंडल ऑर्डर ब्लॉक ये है, राइट, इसको हमने बनाया है, इसको हमने बनाया है। और ऑर्डर ब्लॉक के नीचे यहाँ पर एफएजी जरूरत है, यहाँ पे नहीं है। आईएफएससी कैंडल को कोई जरूरत नहीं है। नाउ क्लियर। सर अगर कैंडल बड़ी हो तो सिर्फ विक ही भी ले सकते हैं। हाँ देखो, अगर मान लो लाइक आपकी कैंडल बहुत बड़ी बन गई है, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आपकी ये विक इस तरीके से बन गई है, इस तरीके से हुआ, इस केस में आप ये ले सकते हो। इस केस में आप अपने विक को ले सकते हो, बट 1 मिनट में जब आप देख रहे हो इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना कुछ हो, राइट। बट हाँ सम टाइम में बहुत स्पीड में फॉल होता है तो ऐसा हो जाता है, तो उस केसेस में आपको जस्ट लेना है। अभी फिलहाल के लिए ये माइंड में रखो। नाउ क्लियर। सर बायर्स एंड सेलर्स के टर्म्स में समझा दो, पिक प्लेयर्स सब छोड़ के अपसाइड मूव नहीं करना चाहेंगे। समझा नहीं राज पटेल भाई। सर आईएफएससी कैंडल के और किस तरीके के टाइप्स हो सकते। आईएफएससी कैंडल मीन जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उस कैंडल को आईएफएससी ज्यादातर बोला जाता है, उसको इतना वो मत करो। एक्चुअली ये एसएमसी में नहीं आता, ये लोगों ने जस्ट नाम दे रखा है आईएफएससी, राइट। मैंने पुराने कोर्स में नहीं दिया, बट जितने जो लोगों ने माइकल के बाद जो लोगों ने एसएमसी बेचा है, ठीक है, उन लोगों ने इस कैंडल्स को आईएफएससी नाम दे दिया। तो जो भी न्यू एसएमसी ट्रेडर यूट्यूब से या कुछ लर्न करते हैं तो उन लोगों को आईएफएससी कैंडल क्या है, आईएफएससी कैंडल क्या है, वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। दैट्स व्हाई मैंने आपको आईएफएससी कैंडल बताई कि आईएफएससी कैंडल एक लिक्विडिटी ग्रैब है। उसको अलग अलग नाम से दे देते हैं, जिससे क्या है ना कि कोई डायग्राम हम देखते हैं भाई इसका कोर्स में ये कुछ अलग अलग यूनिक चीजें हैं और वो उस नाम से
काम खत्म कर देता, राइट। ये आपका सेकंड एंट्री मॉड्यूल हुआ। देखो क्वेश्चन आंसर का टाइम बाद में मिलेगा, ठीक है। आपको जस्ट इतना देखो शांति से, राइट। श्रेयस भाई एंट्री मॉड्यूल आपका 1 मिनट में है, तो आईएफएससी कैंडल कैसे 30 मिनट में होगा? 30 मिनट का तो सिर्फ पीओआई रहेगा, ये सारी चीजें 1 मिनट में चल रही है। कोई माइंड में मत रखो कि भाई ये चीजें 30 मिनट में चल रही है, नहीं। 30 मिनट के स्ट्रक्चर के पीओआई के लिए हम 1 मिनट में शिफ्ट होकर एंट्री ले रहे हैं। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 मिनट का है, सारी चीजें 1 मिनट की है। अब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आपका 1 मिनट का, राइट। तो आप कैंडल कैसे 30 मिनट की कर सकते हो? एक्चुअली सुरेंद्र ब्रदर, उसमें केसेस जो हैं वो अलग हो जाते हैं, राइट। आप जब 1 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग या आप 1 मिनट का करोगे तो आपको इशू आएगा, क्योंकि ये इंडियन मार्केट है। सुरेंद्र भाई, जब आप 1 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो आपको इशू आएगा, लेकिन आप 30 मिनट का जो स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो और उसमें जब आप ये कर रहे हो तब आपको इतना इशू नहीं आएगा। निखिल भाई, मैंने पहले ही बोला, आप पहले 3-4 लेक्चर पहले मैंने व्हाट्सएप पे बोला था, 4 लेक्चर पहले देख लो। ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट एंट्री मॉड्यूल वाला आज सीख रहे हैं, बेसिक सारी चीजें हमने सीख ली तो ऊपर से जाएगा, बट कोई ना, बैठे हो थोड़ा देख लो, राइट। फिर ये वीक पूरा खत्म कर देना, ठीक है, टोटल जो भी लेक्चर है। ओके, 2 आपका क्लियर हुआ, राइट। हम तीसरे पे जाते हैं अब। अब हम थर्ड वाली एंट्री पे जाते हैं, राइट। ये हमारी थर्ड एंट्री रहेगी, ठीक है, ध्यान से समझो। ये आपका पीओआई है, ये वाला आपका एक 30 मिनट का पीओआई है। सेम सारी चीजें, 30 मिनट का पीओआई को टैप करने के लिए 30 मिनट का स्ट्रक्चर जा रहा है, तो आपको 30 मिनट में जब आईडीएम हो जाए, 30 मिनट में जब ये आईडीएम हो जाए और बॉडी क्लोज कर दे आईडीएम के ऊपर, तब आपको 1 मिनट में शिफ्ट होके इधर का पूरा देखना है, राइट। अब हम 1 मिनट में शिफ्ट होके देख रहे हैं 1 मिनट में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। सारी चीजें सेम, ठीक है। यहाँ पे आईडीएम हुआ था, ये आपका जो भी ओबी इधर बना होगा वहां से आपको एंट्री मिली होगी अप साइड में पकड़ने के लिए, कुछ इस तरीके से कर। ओके, नाउ पीओआई जैसे ही टैप हुआ, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग हमारा चौक हो गया। ये आपका चौक है। चौक होने के बाद प्राइस एक स्विंग बनाता है फॉर अप साइड, अप साइड के बाद वापस डाउन आता है और फिर इसको आईडीएम के तौर पे हम लेते हैं। ये आपका आईडीएम हुआ। आईडीएम होने के बाद यहाँ पे एक ओबी है, ठीक है। ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अब इस केस में हम क्या लर्न करने वाले हैं वो देखो। ये हमने एंट्री तो देख ली, चौक विथ आईडीएम, ये पहली वाली एंट्री है, ठीक है, पहला एंट्री मॉड्यूल ही है। लेकिन इसको हम थर्ड में क्यों ले रहे हैं, समझ रहे हो? इसको हम थर्ड में क्यों ले रहे हैं? मान लो इन केस आप इसको मिस कर देते हो, इन केस आप इसको मिस कर देते हो, तो आप इस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, ये आप आईडीएम देख के, ये वाली आप आईडीएम देख के, ठीक है, एंट्री ले सकते हो। आपका यहाँ पे आईडीएम हुआ, राइट। पहले आपको यहाँ पे बॉस देखना है। मैं अगर आपको बताऊं, देखो, चौक हुआ, आईडीएम को हुआ और ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरा, यहाँ पे पहली एंट्री बनती थी इस तरीके से, यहाँ पे आपकी पहली एंट्री बनती थी नीचे की तरफ। बट मान लो आपकी ये एंट्री मिस हो गई, अब प्राइस चल रहा है मिड में। अब इस केस में क्या करूँ मैं भी, आपका डर के मारे या ऐसा कुछ एंट्री मिस हो गई, राइट, आप श्योर नहीं थे कि गिरेगा, ठीक है, बट आपकी एंट्री मिस हो गई। अब इस केस में आप फॉर्मो में मिड में चढ़ने की जगह आप ये कर सकते हो,
अब यहाँ पे चढ़ गए, अब आपको स्टॉप लॉस तो यही रखोगे, बोलोगे कि यार पहली एंट्री यही थी, ठीक है। अब इस केस में आप कुछ जानते नहीं हो, नॉलेज रखते नहीं हो, तो आप यहाँ कहीं पे ले लोगे एंट्री और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस डालोगे और टारगेट इतना रखोगे, तो वो मतलब नहीं है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, प्राइस बॉस कर दें, ठीक है। ये वाला जो 1 मिनट का स्ट्रक्चर बना उसको बॉस कर दे, जैसे ये आईडीएम हुआ, ऑर्डर ब्लॉक गया और ये बॉस, ठीक है। बॉस होने के बाद प्राइस आईडीएम लेने जाएगा, समझ रहे हो, प्राइस आईडीएम लेने जाएगा, ठीक है। और यहां पर आईएफएससी कैंडल बन जाएगी, लाइक लिक्विडिटी ग्रैब, राइट। ये आप एंट्री ले सकते हो, समझ रहे हो, ये आप एंट्री ले सकते हो, आईडीएम स्वीप होना इस जगह पे, या फिर आपको इस पोस्ट में एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, इस पोजीशन के अंदर आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, प्राइस उसको टैप करेगा एंड प्राइस नीचे की तरफ गिर जाएगा। हाँ, इस केस में आईडीएम के ऊपर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा, जैसे पहला ऑर्डर ब्लॉक एंट्री मिली आईडीएम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक, सेम आईडीएम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक और दूसरी एंट्री, सेम ये भी मिस तो नीचे तीसरी एंट्री, सेम ये भी मिस नीचे चौथी एंट्री। कहां तक, जब तक 30 मिनट का बॉस ना हो जाए तब तक आपको इस तरीके से एंट्री लेते जानी है। नाउ क्लियर, थर्ड एंट्री पॉइंट क्लियर। थर्ड एंट्री पॉइंट क्लियर। सर इससे तो मल्टीपल एंट्रीज ले सकता, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, मिस हो जाओगे तो आप इसको एंट्री, जैसे इसको इस तरीके से समझो, जैसे 30 मिनट में आईडीएम होने के बाद हम ये पूरा पोजीशन पकड़ रहे थे, वैसे ही नीचे गिरने के लिए भी ऐसा ही पूरा पोजीशन हमें पकड़ना है लोअर टाइम फ्रेम पे। नाउ क्लियर, 30 मिनट में आईडीएम होने के बाद हम आईडीएम देख के ऑर्डर ब्लॉक लेके हायर टाइम फ्रेम के पीओआई तक जा रहे थे, राइट। वैसे ही नीचे नीचे के लिए भी हमें जाना है, ठीक है, बॉस को देखते हुए, सॉरी बॉस तक जाना है, राइट, बॉस तक हमें जाना है। हाँ, सभी एंट्री के टारगेट बॉस रहेगा हमारा 30 मिनट का। अमन भाई स्ट्रक्चर वही रह रहा है, नोट स्ट्रक्चर हम चेंज कर रहे हैं, समझ रहे हो, आईडीएम होने के बाद ये आईडीएम लेके नीचे से बाय कर रहे हैं और पीओआई टैप होने के बाद चौक करके हम सेल करते जा रहे हैं, स्ट्रक्चर हम बदल रहे हैं। चौक इसे नहीं बोला जाता, इसे आईडीएम बोला जाता है, बट हम इसे चौक बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें 30 मिनट पता है। भाई हर केस में मल्टीपल एंट्री ले सकते हैं, पहले हायर टाइम फ्रेम में पीओआई बनाओ, उसको रिस्पेक्ट करना है, फिर लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री सर्च करनी है। इन मेथड्स है, बिल्कुल एकदम इजी चीज है, बस इसको हम कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। तो अगर 30 मिनट में लिक्विडिटी कहीं वहां भी रुकना होगा, हाँ सभी 30 मिनट के जो भी आपका स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपका 1 मिनट की एंट्रीज बनेगी, ये सारे स्टॉक्स, सारे फॉरेक्स कंडीशन, ठीक है, ये आप इंडियन मार्केट जो भी है उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। और फॉरेक्स में ज्यादातर जाओगे तो थोड़ा गड़बड़ लगेगा, कुछ कुछ करेंसीज में वर्क कर जाता है, बट ज्यादातर करेंसीज में ये फेल भी होता है, क्योंकि उसके अंदर सेशंस, लिक्विडिटी ग्रैप्स वगैरह बहुत सारी चीजें, लिक्विडिटी पूल्स हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ठीक है, वो सारी चीजें हम आने वाले वीक से स्टार्ट कर देंगे। दिवेश भाई कैंडल ऊपर તમે स्टॉप लॉस મૂકીને લઈ શકો છો, इजी है भैया, आ गया समझ में ना। श्रेयस हर्डल एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर प्राइस, जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा है बट अब ये जगह इसको ऊपर जाने नहीं दे रही है, तो ये एक हर्डल है, प्राइस नीचे है और ये पॉइंट नीचे जाने नहीं दे रहा, यहाँ से नीचे जा ही नहीं पा रहा, विक पे विक बना के वापस ऊपर आ रहा है, तो ये एक हर्डल है, ये पॉइंट उसके लिए हर्डल है, इस तरीके से आप समझो, ठीक है। हम एंट्री मॉड्यूल 4 को हम समझते हैं, राइट। देखो हमारे पास 8-9 एंट्री है, राइट। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दो, उतना तुम कैसे, मतलब ये मेरे को एक बात बताओ, तुम कैसे इसको एक बार में समझ सकते हो, तुम खुद एक बार बताओ, तुम इसे लाइव में एक बार देख के कैसे समझ सकते हो, इम्पॉसिबल है इस चीज को समझना। तो आपके ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन बनेंगे, आप बस चीजों को समझो,
इसे एक्सेप्ट करो कि आप एक बार में इसको नहीं समझ सकते। मैं इतना सारा ड्रॉ कर रहा हूं, इतने सारे रूल लगा रहा हूं, आप इसको एक बार में समझ ही नहीं सकते। ये दिमाग में उतार दो। आपको जस्ट इसे देखना है, मैं लाइव में समझा रहा हूं, मेरी बातों को सुनो, मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं उसको सुनो, आप बस उसको सुनते रहो। इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग को 100 बार देखोगे तो अपने आप दिमाग में उतर जाएगा। इतना माइंड में डाल लो। अगर कोई मूवी हम देख रहे हैं या कोई सीरीज हम देख रहे हैं, हमें कोई पार्ट समझ में नहीं आया या किसी का डायलॉग हमें समझ में नहीं आया, हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं, उसको वापस देखते हैं, बैक जाते हैं, उसको वापस देखते हैं, क्लियर हो जाता है क्यों क्या कहना चाह रहा था। या किसी का कुछ कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, ठीक है, कोई पिक्चर्स का या कुछ रील का या कुछ स्टोरी, हम बार बार देखते हैं, क्लियर हो जाता है। तो आप एक बार में नहीं समझते, मुझे खुद इसको सालों लग गया, तो आपको भी टाइम लगेगा। बस इतना माइंड में डालो। ओके, एंट्री 4 पे हम चलते हैं, ठीक है। ओके, आप यहाँ पे देखो, ये एंट्री स्कीम 4 है, राइट। अब एंट्री मॉड्यूल हम देख रहे हैं, चौथा एंट्री मॉड्यूल, ठीक है। सेम चीज रहेगा, हायर टाइम फ्रेम पीओआई, हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, राइट। प्राइस जो है इस तरीके से करेगा, ये पीओआई यहाँ पे जाके मान लो टैप हुआ है, ये पीओआई लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ तक स्ट्रक्चर गया हुआ है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ये जो हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट, मैं थोड़ा okay, हाँ, ये 30 मिनट का पीओआई है, ठीक है। अब यहाँ पे चौक इस जगह पे, राइट। अब कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बन जाए कि आपको चौक ही ना मिले, चौक बहुत दूर हो, देखो क्राइटेरिया बदलते हैं, समझो बात को, क्राइटेरिया भी बदलते हैं। प्राइस इसको है, प्राइस ये है, आईडीएम हुआ, यहाँ पे पीओआई आपको बाइंग मिली, लेकिन अब क्या हुआ, ये बाइंग ऐसी आई, समझो बात को, ये बाइंग ऐसी आई कि आपको यहाँ पे एक भी आईडीएम नहीं मिला, या फिर आपको आईडीएम मिला तो बहुत दूर मिला, यहाँ से तकरीबन एंट्री मॉड्यूल से 150 पॉइंट दूर, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा था और ये गया है, समझ रहे हो। प्राइस यहाँ पे जस्ट इतना दूर आईडीएम बना और बहुत ऊपर तक चला गया पीओआई तक। अब 30 मिनट का पीओआई और वहां से 1 मिनट का आईडीएम, डिस्टेंस बहुत लंबा है, 150-200 पॉइंट्स का, राइट। तो उस केस में चौक होने देना, प्राइस आए और मे भी यहीं से गिर जाए, एंट्री मिस हो जाएगी। तो इस केस में क्या करना है, आप देखो, आपका चौक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, बट प्राइस इतना सा गिरने के बाद ऊपर इस तरीके से जाए, ध्यान से देखना, ऊपर इस तरीके से जाए, यहां पे एक आईएफएससी कैंडल बनाए, ठीक है, इस तरीके से, और ये जो पीओआई ने इसको, पीओआई को 1 मिनट ने टैप किया है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, राइट। अगर इसको बताऊं, ये आईएफएससी कैंडल, ओके, इसमें लिखने का इस 2 मिनट, ओके। ये वाली जो कैंडल है, ये आपकी एक आईएफएससी कैंडल बन रही है, राइट। ये वाली जो कैंडल है आपकी आईएफएससी कैंडल, आईएफएससी कैंडल मींस लिक्विडिटी ग्रैब, प्राइस डाउन की तरफ गिर गया, ठीक है। अब गिरने के बाद ये जो आईएफएससी कैंडल है आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा।
प्राइस इसको टैप करेगा एंड डाउन की तरफ। इस केस में आपकी एंट्री इस जगह पे बन जाएगी। इसे थोड़ी छोटी कर देता हूँ, राइट। ओके, हाँ, ये केस में आपकी एंट्री इस जगह पे बन जाएगी, ठीक है, और नीचे तक का आपका टारगेट रहेगा। अब फिर वो चौक होने के बाद जो होता है वो हो, राइट। बट इस केस में चौक नहीं हुआ है, मान लो, ठीक है, आपको एक चौक देखने को नहीं मिला, राइट। चौक दूर है इस जगह पे, अगर आपको बताऊं। ओके, चौक इस तरीके से दूर है, राइट, चौक पॉइंट। तो इस केस में प्राइस एक माइनर सा पुल बैक ले, ऊपर चला जाए, लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, नीचे आए और आईएफएससी कैंडल को टैप करके गिराओ। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? थर्टी मिनट पीओआई, राइट, 30 मिनट पीओआई, 1 मिनट के स्ट्रक्चर ने उसको टैप किया, डाउन गिरा, लिक्विडिटी ग्रैब किया, नीचे आया, और ये जो लिक्विडिटी ग्रैब की कैंडल है उसको टैप किया एंड एंट्री बन गई। इस केस में आपने ना ही कोई चौक देखा, ना ही कोई आपने इंडोसमेंट देखा। आपने क्या देखा? एक हाई बना था, उस हाई को स्विप किया, नीचे आने के बाद उस हाई की कैंडल को हमने आईएफएससी कैंडल का नाम दिया और एंट्री बना दी, ठीक है। ये आपकी चौथी एंट्री हुई, राइट। नाउ क्लियर? ओके, ये बॉस कैसे होगा? ये बॉस कैसे होगा? क्योंकि राकेश भाई ये तो 30 मिनट के आईडीएम के बाद अपर साइड जा रहा है ना। 30 मिनट के आईडीएम के बाद ये तो ऊपर साइड जा रहा है, और ये पहला आईडीएम, और यहाँ से आपका एक एंट्री मॉड्यूल कुछ इस तरीके से बन गया। तो आप आईडीएम से लेके 30 मिनट के आईडीएम से लेके हाई टाइम पे वो 30 मिनट का जो पीओआई है वहां तक की काउंटर ट्रेड आप पकड़ रहे हो, अप ट्रेंड मान के, और वो चल रहा है। ये नाउ क्लियर? ठीक है, ये आपकी चौथी एंट्री थी, राइट। सर मुझको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, बट सर कुछ सर के ऊपर से जा रहा है। तो क्या मैं पहले फर्स्ट सेशन का वीडियो देखकर, देखो मैंने निखिल भाई पहले ही बोला, जो भी न्यू है, ठीक है, जो जो भी न्यू है पहले तो वो 4 लेक्चर देख लो। 5वें लेक्चर का रिकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, आप इसे 100 बार देखो। आपको 4 महीने तक का एक्सेस है। दिन में एक एक लेक्चर को दिन में 4 4 बार देखो, 5 5 10 10 बार देखो, जब तक वो क्लियर ना हो जाए, ठीक है। ये आपकी एंट्री मॉड्यूल 4 हुआ। अब हम 5 की ओर चलते हैं, ठीक है। नहीं, फॉरेक्स में कुछ भी मत कूदो, ठीक है। अभी कूदने का काम मत करो तुम। मेरे को पता है कितना अच्छा फॉरेक्स जानते हो, राइट। ओके, ये 30 मिनट का आपको पीओआई है, राइट, ठीक है। ये आपकी 30 मिनट के पीओआई है सर। कोर्स का वैलिडिटी 1 ईयर का, 30,000 रुपये दिए हुए आए थे ना मुझे। देखो, प्राइस इस तरीके से जा रहा है, ये आपका आईडीएम यहाँ पे होगा, ठीक है, और यहाँ पे एक पीओआई से आपको एंट्री मिली। ये 30 मिनट के आईडीएम से हम ऊपर की तरफ का काउंटर ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। ओके, ऐसे अभी यहीं क्लोज करते हैं। देखो, यहाँ पे एक आईडीएम हुआ, ये आपका एक आईडीएम हुआ, ये आपका ओबी हुआ। आईडीएम ओबी को टैप करता है, आईडीएम होने के बाद ओबी को टैप करता है, अपसाइड में आपको एंट्री मिलती है, कहाँ तक? 30 मिनट के टाइम फ्रेम तक, राइट। उसके बाद अब ध्यान से देखो, हमने पहली एंट्री देखी थी चौक विथ इंडोसमेंट, बट सम केसेस में क्या होता है, ध्यान से देखो। इस चौक पॉइंट के ऊपर, मतलब पहला जो स्विंग है टैप होने के बाद लेफ्ट साइड का जो पहला स्विंग है, इसके पहले
आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है इस पॉइंट पे, इस जगह पे आपको एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। चौक पॉइंट के ऊपर एक आपको ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। प्राइस नीचे आएगा, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, प्राइस अगेन ऊपर जाएगा, फिर प्राइस नीचे आने के बाद यहां पे एक चौक कर देगा, मतलब चौक कर दिया। समझो मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूं। चौक होने से पहले ओबी को टैप किया, जो एक फेक ओबी था, जो एक फेक ओबी था। प्राइस इसको टैप करता है, ऊपर साइड हल्का सा जाता है, चौक करता है, फिर प्राइस इस पॉइंट से भी ऊपर जाता है और गिर जाता है। अब ध्यान से देखना, ये जो ओबी था वहां से आपको अपसाइड में रिएक्शन हल्का सा दिखा, नीचे गिरा, चौक हुआ, चौक के बाद प्राइस अगेन ऊपर गया। यहां पर ना आईडीएम से पहले आपको एक ओबी दिखेगा, इस जगह पे एक और ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, लेकिन वो दिमाग में उतार देना कि ये ओबी एसएमटी है, मींस स्मार्ट मनी ट्रैप। इस पे आपको कोई वो नहीं दिखेगा, राइट? यहाँ पे कोई एंट्री नहीं लेनी है, आपको लेनी है एंट्री इस जगह पे। ठीक है, इस केस में आपकी ये एंट्री बनेगी। आप इसके अबाव एसएल डाल सकते हो, नीचे तक का आपका टारगेट। नाउ क्लियर? देखो, प्राइस तभी गिरेगा जब प्राइस लिक्विडिटी लेगा। लिक्विडिटी मीन्स लोगों के स्टॉप लॉस लेगा और तब गिरेगा। ये पहले जैसी ही एंट्री है, पहले एंट्री मॉड्यूल जैसा ही है, बट इस केस में क्या हुआ है, प्राइस ने डायरेक्ट चॉक नहीं किया है, यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे एक रिएक्शन दिया है, जिससे ये जो लोअर टाइम फ्रेम पे लोग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, जो नॉर्मली एसएम से जानते हैं, मतलब ऑर्डर ब्लॉक को, ऑर्डर ब्लॉक की बहुत वैल्यू देते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, वो उन लोगों को नहीं पता 30 मिनट पीओआई क्या है या वो सारी चीजें क्या, उन्हें हायर टाइम फ्रेम ये सारी चीजें नहीं पता। उन्हें बॉस पता रहता है, ठीक है, और आईडीएम पता रहता है, और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पता रहता है, और उन्हें बॉस पता रहता है, ठीक है। तो वो लोग ट्रेडर जो है वो यहाँ पे फंसेंगे, समझ रहे हो? इस केस में फंसेंगे, प्राइस ऊपर जाएगा और उनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर कुछ ट्रेडर यहाँ पे सेल मारने के लिए फंसेंगे, ठीक है, और वो एसएमसी प्लेयर भी यहाँ पे ट्रैप होंगे, उनके भी एसएल हिट होंगे और फिर गिरेगा प्राइस, समझ रहे हो? फिर प्राइस गिरे। एसएमटी मतलब तरुण भाई एक ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो वर्क नहीं करता, जो ट्रैप के लिए बनाया हुआ। ओके, नाउ क्लियर, राइट? नाउ क्लियर, एंट्री 5 क्लियर हुआ, राइट? प्रदीप भाई एक्सिम वाला जो ये पूरा सेटअप समझो, पूरा का पूरा क्राइटेरिया मैच होना चाहिए, तब आपकी एक एंट्री बनेगी। नाउ क्लियर? और वो एंट्री आपको 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट दे देगी बैंक निफ्टी में। चॉक एंड फ्लिप विथ इंडूसमेंट, हाँ उसको ऐसा फ्लिप भी बोल सकते हो। पहले कोर्स में फ्लिप नाम दिया हुआ था, राइट? नाउ क्लियर? अब हम एंट्री 6 पे चलते हैं। बट सर कई बार ऐसा होता है ना कि आईडीएम स्विप करने के बाद 2 कैंडल रिजेक्शन लेती है, और जब एंट्री लेते हैं तो थर्ड कैंडल ऊपर निकल जाती है। ऐसे में क्या करना होता है, इसको कैसे पहचान? देखो मैंने आपको क्या बताया, जस्ट 2 मिनट। या एंट्री स्कीम 6 है, राइट? इसको हम बाद में देखें। अब मैंने यहाँ पे आपको आईडीएम स्विप नहीं बताया, समझो मैंग भाई, मैंने आपको यहाँ पे आईडीएम स्विप का क्राइटेरिया नहीं बताया, इस जगह पे नहीं दिया, राइट? चीजों को समझो। आईडीएम स्विप, एक आईडीएम स्विप बनता है, राइट? वो एग्जैक्ट बनेगा, समझो, एग्जैक्ट वीक बनेगी उस केसेस में लोअर टाइम फ्रेम की आपकी एंट्री रहेगी। अब मान लो इस जगह के अंदर आपका डायरेक्ट चौक हो जाता है, ठीक है, और
यहाँ पे आईडीएम बनना है, राइट? आईडीएम बनना है, मतलब आप ये जो चौक है, आप ध्यान से देखो, ये आपका चौक है, राइट? इधर मैं चौक मान रहा हूँ, इस चौक को थोड़ा ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है? चौक होने के बाद आईडीएम के लिए अभी पुल बैक नहीं बनाया है, मैं जो कह रहा हूँ समझो। आईडीएम के लिए पुल बैक नहीं बनाया, राइट? प्राइस इस तरीके से जाता है और इसके लो तक नहीं जाता है, यहीं से वापस जाके ये स्विप को जब आप एंट्री लेते हो तब इश्यूज आते हैं और फिर यहाँ जाके गिरता है। मैंने ओल्ड लेक्चर में बताया हुआ है, प्रियंका जी वो देख लेना, ठीक है? एसएमटी किसे बोलते हैं, मैंने आई थिंक सेकंड या थर्ड लेक्चर में बताया हुआ, वो देख लेना, थर्ड लेक्चर आई थिंक। ठीक है, नाउ क्लियर? एंट्री स्कीम फाइल क्लियर हुआ? ओके, अब हम एंट्री स्कीम 6 पे चलते हैं, राइट? ये आपका पीओआई है, ठीक है? सेम स्ट्रक्चर इधर भी बना हुआ है, लोअर टाइम फ्रेम पे, राइट? पीओआई तक गया हार्ड, ये पीओआई 30 मिनट का और ये स्ट्रक्चर 1 मिनट का, ठीक है? आईडीएम यहाँ से बाइंग के लिए एंट्री बनी, आपका चौक इधर है, चौक के पहले ही यहाँ पे ओबी से ऊपर चला गया, जो ये ओबी जो था एसएमटी था, यहीं से ऊपर चला गया, प्राइस ऊपर जाता है, ठीक है? यहाँ पे जो मैंने पहले बताया ओबी एसएमटी, समझो यहाँ पे मैंने क्या बताया, ओबी एसएमटी, इस ओबी एसएमटी को, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, राइट? ये ऑर्डर ब्लॉक हुआ। अब नाउ देखो, आईएफएससी कैंडल स्विप कर देती है, समझ रहे हो? आईएफएससी कैंडल स्विप कर लेती है, ये आपका इंडोसमेंट हो गया, राइट? ये आपका आईडीएम हुआ, आईडीएम के पहले एसएमटी बनता है, आपको पता ही है, ठीक है? मैंने थर्ड लेक्चर में बताया हुआ है, एसएमटी बनता है आईडीएम के पहले, जो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं वो सारे एसएमटी होते हैं, ट्रैप होते हैं। ओबी के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब की और ये जो ओबी है उसको भी स्विप किया। नाउ मैंग भाई ने जैसे बताया कि नीलेश भाई, तकलीफ ये आती है कि हम लिक्विडिटी ग्रैब तो देख लेते हैं, आईएफएससी कैंडल तो देख लेते हैं, और यहीं से हम एंट्री भी बना लेते हैं, समझ रहे हो? यहां से हम एंट्री भी बना लेते हैं। ओके, जस्ट हाँ, यहां से हम एंट्री भी बना लेते हैं, बट प्राइस क्या करता है, प्राइस यहां से इतना आता है और ऊपर की तरफ चला जाता है और यहाँ पे एसएल हिट हो जाता है। देखो उसका रीजन क्या है, समझो मैंग भाई। आपने इस कैंडल को देखा, ओके, आपने ये वाली कैंडल को तो देख लिया कि लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, आईएफएससी कैंडल बन गई, बट प्राइस डाउन आने के बाद उस कैंडल को टैप करना चाहिए। क्यों टैप करना चाहिए, समझो। क्योंकि ये वाली कैंडल अब ऑर्डर ब्लॉक बन चुकी है, और यहां पे जब आपको रिजेक्शन दिखे तब आपको एंट्री लेनी है। नाउ क्लियर मैंग भाई? आपको स्विप देखते ही एंट्री नहीं लेनी है, स्विप होने के बाद प्राइस हल्का सा डाउन जाए और उस स्विप वाली कैंडल को टैप करे और फिर गिरे। नाउ क्लियर?
चाणक्य 1 मिनट कैंडल बता रहा हूँ। ये ओवरऑल फुल स्ट्रक्चर जो है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 1 मिनट का है। मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर जो है 1 मिनट का है, तो 1 मिनट के आईडीएम को 30 मिनट कैसे स्विप कर सकता है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। यस सर, नाउ क्रिस्टल क्लियर ना। हमें जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब करके ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस अगेन उस लिक्विडिटी ग्रैब करने वाली कैंडल को टैप करना आएगा तब लेना है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बचा हुआ है, प्राइस लिक्विडिटी ग्रैब करके ऑर्डर ब्लॉक तक भी चला जा सकता है। दैट्स वाई वो टैप करने आए, और इसको टैप करके करने की जगह यहां से जब गिरता हुआ दिखे तब लेना है आपको। रिजेक्शन के लिए एक ही बिल्कुल। देखो एक्चुअली राकेश भाई, मैं 4 कैंडल फॉर्मेशन आपको लर्न करवाऊंगा नए वीक से, राइट। हम डेप्थ में जब जाएंगे तो 4 कैंडल फॉर्मेशन सारी चीजें मैं बताऊंगा, आईसीटी पूरा। ये जस्ट एसएमसी की समरी दे रहा हूँ कि एसएमसी होता क्या है, आप ऑर्डर ब्लॉक, चौक, बॉस, आईडीएम किसे बोलते हो, पीओआई किसे बोलते हैं लोग, ठीक है। लेकिन जो माइकल ने जो सिखाया है एक्चुअल एसएमसी, हम उसको सीखेंगे आने वाली वीक से। नाउ क्लियर? मैं इस पे सारे आप इतना ही सीख लोगे, इनफ है आपके इंडियन मार्केट के लिए। आपको अगर लाइफ बनानी है ट्रेडर की तरह, इनफ है, इतना ही सीख लोगे तो। बट जो मैं आईसीटी सिखाऊंगा आप समझ जाओगे उसकी वैल्यू क्या, राइट। बट नाउ क्लियर? वासु वडोदरिया ब्रदर, उसके क्राइटेरिया होते हैं 50-50% के, समझो बात को, उसके क्राइटेरिया होते हैं। 30 मिनट में स्विप हुआ है तब, सॉरी 1 मिनट में स्विप हुआ है वासु भाई, तब आपको इशू है। बट मान लो 30 मिनट में स्विप हुआ है और 1 मिनट में चौक विथ इंडूसमेंट बना है, समझो 30 मिनट में लिक्विडिटी ग्रैब हुई है आईडीएम की, और 1 मिनट में चौक विथ इंडूसमेंट बना है, तो वो रिस्क फ्री एंट्री है। लेकिन 1 मिनट में स्विप हुआ है, तब 1 मिनट के अंदर आप कौन सा स्ट्रक्चर में जाके चौक विथ इंडूसमेंट देखोगे? देख ही नहीं पाओगे। नाउ क्लियर? अरिकन भाई ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा क्राइटेरिया मैच होना चाहिए तब उसको बनाना। कोई भी किसी भी लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हो गई तो उसको नहीं बना सकती। ये पूरा स्ट्रक्चर जो बता रहा हूँ, चौक होना चाहिए, यहाँ पे ओबी होना चाहिए, ऊपर से जाना, ये पूरा क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। आप किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लिक्विडिटी ग्रैब हो गई, आईएफएससी कैंडल बोल गए सर फेल हो गया, नहीं सर। ये बेसिक में इंडिया, देखो आदित्य ब्रदर, इंडिया के अंदर एक भी पर्सन ऐसा नहीं है, माइंड में डाल लो, एक भी पर्सन ऐसा नहीं है जो एसएमसी के अंदर इसके अलावा और कुछ चीज सिखाता है। एक भी पर्सन, चाहे तुम 5 लाख का कोर्स ले लो या चाहे तुम 25,000 का कोर्स ले लो, एक्चुअली 25,000 से स्टार्ट होता, एक भी पर्सन तुम्हें इसके अलावा वो दिखाएगा ही नहीं। और तुम उसकी इंस्टाग्राम आईडी या किसी पे भी जाते हो, उसमें जस्ट चौक ये सारी चीजें ही होंगी, इंडस्टमेंट को डॉलर टाइप साइन दे देंगे बस। लेकिन मैं इसको इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, या मैं इसको इतना डेप्थ में जा भी नहीं रहा हूँ। आपने देखा होगा मैंने जस्ट 5 लेक्चर्स के अंदर पूरी की पूरी लोगों की एसएमसी कंप्लीट कर दी। मुझे जाना है डेप्थ वाले में, जो लिक्विडिटी पुल्स एंड वॉक एंड डॉक्स वगैरह होते हैं, वो हम एल्गोरिदम लर्न करना चाहते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये एसएमसी नहीं है दोस्त। एसएमसी क्या होता है? एसएमसी का नाम जस्ट ऑब्जर्व करो। एसएमसी मीन्स स्मार्ट मनी कंसेप्ट। स्मार्ट मनी मीन्स बड़े प्लेयर। बड़े प्लेयर कौन? जो एल्गोरिदम बना के मार्केट को चलाते हैं। तो मैं यहाँ पे एल्गोरिदम कहीं पे भी सिखा रहा हूँ? नहीं। या कोई दूसरा एसएमसी प्लेयर है एल्गोरिदम सिखा रहा है? नहीं। आइस माइकल जो है, समझो बात को, माइकल जो है वो आपको एल्गोरिदम बताना चाहता है कि भाई मार्केट के अंदर एक चीज होती है जो बार बार होती है। समझो मैं क्या कह रहा हूं। मार्केट के अंदर एक चीज होती है जो बार बार होती है और बड़े प्लेयर उसी से पैसा कमाते हैं। एक फिक्शनल चीजें हैं, ठीक है, एक कोडिंग कर दी गई है, चीजों को समझो, कोडिंग कर दी गई है, बस उस आप कोडिंग को समझना है। लोग इसको एसएमसी, आप कभी भी देखो माइकल ने कभी भी एक भी लेक्चर के अंदर या माइकल ने अपने करियर में कभी भी इस तरीके से चौंचले नहीं किया। लेकिन ये मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको कि वो लोग जो सिखा रहे हैं, कल ना आप मेरे से सीखने के बाद किसी और के पास आप 25,000 या लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, ये सारी चीजें अट्रैक्टिव देखे हो, ठीक है, इसमें आपको अट्रैक्शन दिखेगी यार, देखो दिखने में कितना फैंसी लग रहा है, सारी चीजें दिखने में कितनी फैंसी लग रही है, वाह बहुत मजा आ रहा है। बट ये एसएमसी नहीं है।
99% ट्रेडर बस इतना सीख के खुद को एसएमसी ट्रेडर मानते हैं, लेकिन जैसे विराज भाई ने बोला मैकेनिज्म, राइट, मुझे वो सिखाना है, एल्गोरिदम मैकेनिज्म जो है वो हमें सीखना, ठीक है, वो हम सीखेंगे। बट उसके लिए तुम्हें ये सारी चीजें पता होना जरूरी है। इंडिया के अंदर 90% जितने भी ट्रेडर है सब बस इतना ही जानते हैं, ठीक है। ये इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ ये सारी चीजें कि तुम इससे थोड़ा पैसा जनरेट कर सको। दूसरी चीज, तुम किसी और के कोर्स में ना पढ़ो हम, और तीसरी चीज, डेप्थ वाली चीजें समझ सको आप इस सारी चीजों से, ठीक है। ये आपका एंट्री मॉड्यूल 6 हुआ, नाउ क्लियर? ओके, जस्ट हाँ भाई, अगर पहले एक कैंडल स्विप हो जाए और फिर से पुल बैक ले गए, उसी स्विप हुई कैंडल को हाई पे ब्रेक कर जाए, फिर तो ऊपर वाला है ना ऑर्डर ब्लॉक अपना। इसमें कुछ बड़ी बात क्या, मान लो ये स्विप हुआ, ये वाली कैंडल नीचे आया, इसको हमने ऑर्डर ब्लॉक माना ये कैंडल को, बट प्राइस ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो आपका ये ऑर्डर ब्लॉक तो है। और मान लो इस केस में आपको ऑर्डर ब्लॉक भी ना दिखे, तो आपका ये पॉइंट का हाई तो है, वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब होगी। नो, निहाल भाई नहीं होना जरूरी नहीं है। ओके, नाउ हम 7वीं एंट्री पे जाते हैं, राइट भाई। चौक होने के बाद फास्ट वाला आईडीएम की लिक्विडिटी लेना, क्या ऊपर की ओबी या संजानु ब्रदर, उसमें मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम मतलब इतना खुद को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? आपका मान लो चौक हो गया, सॉरी आपका यहाँ पे चौक हो गया, आईडीएम हो गया, बस ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, बात खत्म, उसमें और कुछ नया नहीं है। यहाँ पे एसएमटी वेसएमटी कुछ नहीं है, आपको बस आईडीएम ऊपर ऑर्डर ब्लॉक एंड ट्रेड, चौक विद इंडस्टमेंट विद आईडीएम, बस। नाउ एंट्री मॉड्यूल 7 पे हम चलते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई बनेगा, प्राइस इस तरीके से जाएगा, ध्यान से देखो, ये आपका 30 मिनट का पीओआई है, ठीक है। पहला स्विंग आपका चौक, ये आपका फेक ऑर्डर ब्लॉक, जहां से आपको एक हल्का सा पुल बैक देखने को मिलता है चौक के पहले का, ठीक है। ओके, नाउ यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये इस केस में देखो, मैंने आपको क्या बताया, मैं कुछ सिमिलरिटीज आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखो, ठीक है। ध्यान से देखना, चौक हुआ, आईडीएम, ठीक है, और एंट्री, बट इसमें चीजें अलग है, ध्यान से देखो ना, चीजें अगेन अलग है, ध्यान से बोल रहा हूँ, अगेन देखना। यहाँ पे चौक हुआ, आईडीएम बना, और आईडीएम के ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक से गिर गया, ठीक है, डायरेक्ट चौक हो गया, ध्यान से देखना, डायरेक्ट चौक हो गया, ऊपर गया, आईडीएम बना और एंट्री, ठीक है। बट इस केस में जब आप देखोगे, डायरेक्ट चौक नहीं हुआ है, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे था, उसको टैप करके रिस्पेक्ट दिया है, ऊपर गया है, और ऊपर जाते हो इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप भी नहीं किया, और वापस नीचे जाके चौक कर दिया। चौक करने के बाद आपका एक स्विंग बना, और इस स्विंग में आपका एक आईडीएम हुआ, आईडीएम के बाद
ये वाले ऑर्डर ब्लॉक को, ना कि अब इस वाले का ऊपर का नहीं, इसी वाले को लेके गिर गया। और इस केस में आपकी एंट्री इधर नहीं, आपकी एंट्री बन रही थी इधर। ठीक है, आपको इसे एसएमटी नहीं मानना है, राइट। ओके, नाउ क्लियर, नाउ इंडिया विन। चलो कोई ना राज भाई, कुछ पैसे तुम्हें मिल जाए तो बता देना दोस्तों ना। ओके, नाउ क्लियर। नाउ क्लियर, मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, ये एंट्री मॉड्यूल 7 है। ठीक है, ये लास्ट एंट्री मॉड्यूल 7 है। पहले में क्या था, आपका डायरेक्ट चौक हो गया, आईडीएम बना और ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री। बट इस केस में क्या है, डायरेक्ट चौक नहीं हुआ, एक ओबी बना है, फेक वाले ओबी से ऊपर गया, फिर चौक हुआ, फिर एक आईडीएम बनाया। और इस केस में क्या हो गया, पहले वाले केस में एक ऑर्डर ब्लॉक था, बट इस केस में क्या हुआ, इस ओबी के वजह से एक और एक्स्ट्रा स्विंग बना, जिसके वजह से एक और एक्स्ट्रा ऑर्डर ब्लॉक बन गया। तो अब एक बना और दो बना, टोटल दो ऑर्डर ब्लॉक बन गए। और इस केस में फ्लिप जोन वाले एंट्री के अंदर आपको ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लेना है। नाउ क्लियर। ठीक है, टोटल हमने 7 एंट्री टाइप्स लर्न की। इन सारी चीजों को आपको पुट में भी कन्वर्ट करना है, राइट। अब मैं एक लास्ट 8वीं एंट्री बता देता हूं। ठीक है, एक लास्ट 8वीं एंट्री बता देता हूं जिससे आप समझ सको। देखो, कल मैंने 8 पीओ टोटल 8 पीओआईस बताए, समझो। कल मैंने आपको 8 पीओआईस बनाए, वो एंट्री नहीं थी, वो आपकी 8 पीओआईस थी। ये आपकी 8 एंट्री मॉड्यूल्स हैं, समझो। जितने भी बुरे केसेस हो सकते हैं, सारे केसेस मैंने ले लिए और मैंने तुम्हें बता दिया कि इस तरीके से केसेस बनते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, ओके। नाउ ये एंट्री मॉड्यूल 8 है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। ओके, सार्थक भाई, वो पीओआईस थे, ये एंट्री है आपकी। मैंने अभी जैसा हाईलाइट किया कि वो पीओआईस थे कल वाले, और ये आज की एंट्री है कि अब आप एंट्री लेक्चर्स में कैसे ले सकते हो। ठीक है, ओके, नाउ समझो। 30 मिनट का पीओआई और 1 मिनट में हम एंट्री मॉड्यूल ढूंढ रहे हैं, राइट। आप काउंटर ट्रेड तक अपसाइड जा रहे हो। ठीक है, आपका चौक पॉइंट यहाँ पे है, ध्यान से समझो। चौक पॉइंट यहाँ पे, राइट। मैं अगेन बता रहा हूँ, यहाँ से 150-200 पॉइंट का दूरी है, या 60-70 पॉइंट या 100 पॉइंट की दूरी है। ना ही यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो चौक के पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाए, हम ऐसा कुछ भी नहीं ले सकते। तो उस केस में आपको क्या करना है, समझो। ठीक है, मैं अगेन बता रहा हूँ, 6 एंड चांद में चौंचले क्या है वो मत करो यार। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझ जाने दो, क्यूएनए का सेशन मैं तुम्हें दूंगा यार। अब मैं ये बताऊं या फिर 6 ऊपर जाके 6-7 बताने जाऊं, पहले ये समझ जाओ एक बार। कोई बोल रहा है इंडिया जीत गया, कोई बोल रहा है सीखने बैठो यार, पता नहीं। ओके, ये 30 मिनट का पीओआई है, राइट। इस केस में समझो, 200 पॉइंट का आपका रेंज है, या आपका 100-150 पॉइंट का रेंज है। ठीक है, इस जगह पे आपका कुछ भी नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, जैसे मैंने आपको इस केस में बताया। चौक के पहले ऑर्डर ब्लॉक से पुल बैक ले गया, बट
यहाँ पे चौक भी दूर है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, और प्राइस इस तरीके से नीचे आया, ऊपर गया, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है, ना ही कोई चौक पास में है, ठीक है, चौक बहुत दूर है। तो इस केस में देखो क्या होगा। आपकी आईएफएससी कैंडल, ठीक है, पहले एक हाई बनाया, नीचे गया, हाई स्वीप हुआ, क्या हुआ, हाई स्वीप हुआ, राइट। ये आपकी आईएफएससी कैंडल है, ये वाली, ठीक है। आईएफएससी कैंडल बनने के बाद प्राइस नीचे ड्रॉप होता है, नीचे ड्रॉप होने के बाद जो ऑर्डर ब्लॉक इधर बनना चाहिए था चौक के पहले, वो ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है इधर, ठीक है। वो ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है आपका इधर, और चौक इधर की जगह शिफ्ट हो जाता है इधर, ठीक है। चौक शिफ्ट हो जाता है इधर। नाउ इधर आपको कोई आईडीएम बाइडियम देखने की जरूरत नहीं है, आपका ट्रेड बनता है इस जगह पे, ठीक है। नो डाउट ये एक आईएफएससी कैंडल भी ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, बट इस जगह पे आपका ट्रेड बनता है, इस क्राइटेरिया में आप ये स्टॉप लॉस डाल के नीचे की तरफ कर सकते हो। नाउ क्लियर, ये 8वीं एंट्री है। अब बोलोगे नीलेश भाई कि आपने इस ऑर्डर ब्लॉक को वैल्यू क्यों नहीं दी, समझ रहे हो, आईएफएससी कैंडल को वैल्यू क्यों नहीं दी, इसके पीछे का लॉजिक आप समझो। रीजन ये है, प्राइस ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, समझ रहे हो, प्राइस ने ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, तो अब इसको इसके हाई की लिक्विडिटी लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं समझो, हम आप लोग देख रहे हो कि मैं तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक सिखा रहा हूं, चौक सिखा रहा हूं, नहीं नहीं, मैं हर एंट्री में तुम्हें लिक्विडिटी बता भी रहा हूं और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। इस जगह पे लिक्विडिटी ग्रैब मिल गई, रिटेलर ट्रैप हो गए, बड़े प्लेयर को इनफ है, प्राइस नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस केस में जब आप देखोगे लिक्विडिटी कहां पर है, यहां पर लिक्विडिटी कलेक्ट की, लोगों को ट्रैप किया, ठीक है, एंड प्राइस डाउन, ठीक है, और एक लिक्विडिटी इस जगह पे ली, यहां पे भी ट्रैप, दो जगह लिक्विडिटी हुई। अब अगेन मैं तुम्हें बताता हूं और लिक्विडिटी हो सके तो, राइट, इधर एक लिक्विडिटी, ठीक है, और इधर एक लिक्विडिटी, ये दो लिक्विडिटी, राइट। थर्ड, इधर भी एक लिक्विडिटी, राइट, और ये एसएमटी के अबाव लिक्विडिटी, यहाँ पे एसएमटी में लोग ट्रैप होते हैं, दो लिक्विडिटी। अगेन यहां पर आप देखो हाई की लिक्विडिटी, राइट, प्राइस नीचे और गिर गया। यहां पे मैंने आपको ये नहीं बताया कि आईडीएम होगा, नहीं, बस मैं लिक्विडिटी दिखा रहा हूं कि लिक्विडिटी खत्म, आपको आईडीएम बाईडीएम नहीं देखना है। इसके पीछे का लॉजिक है लिक्विडिटी। यहां पर आप देखो आईडीएम के अबाव लिक्विडिटी, प्राइस यहां पे लिक्विडिटी एंड गिर गया। आप यहां पे देखो ये लिक्विडिटी, प्राइस गिर गया, राइट। एंट्री मॉड्यूल 1, आईडीएम के अबाव लिक्विडिटी, प्राइस गिर गया। देखो प्राइस को चाहिए लिक्विडिटी, बड़े प्लेयर को लिक्विडिटी चाहिए, बड़े प्लेयर को ऑर्डर ब्लॉक वो सारी चीजों से मतलब नहीं है, प्राइस को मतलब है लिक्विडिटी से। हर एंट्री में आपको लिक्विडिटी दिख रही है, हर एंट्री में कहीं ना कहीं कोई ट्रैप हो रहा है, और ट्रैपिंग के वजह से प्राइस गिरता है नीचे, ये हमेशा याद रखना। बड़े प्लेयर को नीचे ले जाने के लिए पहले फ्यूल चाहिए, और फ्यूल वो कलेक्ट करता है इन सब जगहों पर, समझ रहे हो। हार्दिक भाई मैं इक्वल हाई इक्वल लो ક્યાંય લર્ન કરાયું જ નથી, તો એ તમે કન્સેપ્ટ શું કામ વચ્ચે નાખો છો પણ। 8 वाले में देखो प्राइस इस तरीके से जा रहा है, आईडीएम लिया, ऑर्डर ब्लॉक को टैप, अपसाइड गया, पीओआई को टैप कर गया, फिर नीचे आने के बाद पीओआई की लिक्विडिटी, ये जो सॉरी पीओआई को जो टैप किया, उस हाई को लिक्विडिटी ग्रैब की, नीचे आया,
एक ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिया और वापस नीचे आने के बाद इसको चॉक किया और ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री नीचे गिर गया। ये एंट्री किस क्राइटेरिया में है वो समझो। पहला तो आपको इस जगह पे समझो, इस जगह पे कोई ऑर्डर ब्लॉक ना हो या फिर आपका चॉक पॉइंट दूर हो और उस केस में प्राइस आधे से ही ऊपर चला जाए और हाई की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले और नीचे आने के टाइम ये स्विंग के पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर चला जाए और चॉक कर दे, चॉक के बाद नीचे आने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक से गिर जाए, उस केस में आप ये आईएफएससी कैंडल का कोई लेना देना नहीं। ये 8 है सूरज भाई और ये 4th है। फोर्थ में मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझो सूरज भाई। फोर्थ में मैं बता रहा हूं कि आईएफएससी स्विप हुआ, ठीक है, और आईएफएससी कैंडल से गिर रहा है। सूरज भाई ध्यान से दिमाग में डालो, फोर्थ के अंदर आईएफएससी से गिर रहा है, समझ रहे हो। और 8 के अंदर जब आप देखोगे तो आईएफएससी से नहीं गिर रहा है, आईएफएससी वाली कैंडल को तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहा, वो इधर से ही गिर रहा है। तो डिफरेंस है, दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूं कि 8 चीज एक बार में तुम्हारे दिमाग में नहीं उतरेगी, बार बार स्क्रीन बदलती जा रही है, बार बार मैं नीचे शिफ्ट होता जा रहा हूं तो पुराने वाला आप भूल जाओगे। अब अभी नाइट में सो जाओ, कल सुबह क्या सिखाया था कुछ याद नहीं रहेगा। आपको एक एक लेक्चर्स रिपीट करने पड़ेंगे, इसकी नोट्स बनानी पड़ेगी और जब नोट्स बनाओगे अपने आप दिमाग में उतर आएगा। आप ये सोचो कि आप एक बार में समझ जाओगे, कुछ नहीं समझने वाला। ठीक है, नाउ क्लियर, एंट्री मॉड्यूल क्लियर। सूरज भाई सिंपल चीज है, आईएफएससी मतलब वो कैंडल जिसने लिक्विडिटी ग्रैब की है, बस उतना, उससे ज्यादा मत करो। सार्थक भाई उसको रिपीट कर लेना दोस्त, ठीक है, ये वाला लेक्चर। ओके नाउ क्लियर। ओके 1 आवर 19 मिनट हुए हैं, राइट, 20 मिनट ही मानो, ठीक है। मैंने टोटल आज के दिन में 8 लेक्चर 8 एंट्री मॉड्यूल्स मैंने आपको लर्न करवाए। देखो लोगों के 8-8 10-10 कंसेप्ट होते हैं जितने भी इंडिया के एसएमसी ट्रेडर हैं, ठीक है। आप ये सोच रहे होगे कि मैं लोगों के एसएमसी के कोर्स नहीं देखता हूँ, मैंने सभी के एसएमसी के कोर्स देख रखे हैं, ठीक है। और सभी को मैं कोशिश, क्यों, क्योंकि वो मेरे फील्ड के लोग हैं, मैं एसएमसी इंडिया में सिखाता हूँ तो वो मेरे फील्ड के लोग हैं और मैं हमेशा उनसे एक स्टेप आगे रहता हूँ। तो उन सभी चीज़ों की जो भी एसएमसी थी वो ऑलरेडी मैंने तुम्हें फ्री में सिखा दी, ठीक है। मेरा अब जो कोर्स आगे आएगा वो अब नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट होगा। जितना भी इंडिया में जो कचरा था या जितना भी फॉरेन का फोटोन ट्रेडिंग या मेंट एफएक्स हुआ या, ठीक है, महादेव एफएक्स हुआ, ठीक है, या ड्रैगन वगैरह, सबका मैंने कर दिया, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें बाकी है वो मैं आईसीटी में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो तुम कभी भी जाते हो तो इन लोगों के चक्कर में मत फंसना, जितने भी बाकी के जो एसएमसी सिखाते हो वो सारा चीज़ें मैंने बता दी। हर एक लेक्चर 2.5-2.5 घंटे का है, 5 लेक्चर्स के अंदर मैंने सारी चीज़ें बता दी है। अब नाउ हम एडवांस वाले में जाएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मेरी बात समझो, मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, खास करके ये जो नए लोग आजकल आए हुए, राइट, तुम बोलते हो यार कि पीडीएफ बताओ, अरे मैंने भाई पहले ही बता दिया है कोर्स देने से पहले कि मैं तुम्हें हर एक लेक्चर की पीडीएफ दूंगा, तुम मुझे मत सिखाओ दोस्त। दूसरी चीज, कोई बोलता है इंडिया जीता, भाई थोड़ा दिमाग में ऊपर वाले ने दिमाग दिया है तो थोड़ा तो दिमाग लगा यार। कोई आदमी लेक्चर लर्न करवा रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन है लेक्चर का, ठीक है। अब तुम स्कूल में कहीं पढ़ रहे हो, स्कूल में कोई साइंस सिखा रहा है और साइंस सिखाते के बीच में वो सर पूछ रहा है कि ये H2 है, H2O है, राइट, या ये प्लस करके कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह कर रहा है और उसके बीच में वो एक चमन चूतिया खड़ा होकर बोल रहा है सर इंडिया जीत गई, सर इंडिया जीत गई। तो सर उसको कान के नीचे दो रखेगा, समझ रहे हो, सर उसको कान के नीचे दो रखेगा और उसको बाहर निकालेगा। वो क्या बकचोदी है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई बोलता है सर रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, भाई कोर्स लेने से पहले तुमने नहीं पूछा था कि रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा? तो प्लीज मुझे मेरा काम मत सिखाओ, ठीक है, मैं अपना काम पूरा कंप्लीट करूंगा, जितना होगा मैं पूरा डेप्थ में जाके सिखा दूंगा, ठीक है। 3,000 रुपए के अंदर मैं तुम्हें लाखों की चीजें सिखा रहा हूँ और तुम पूरा इंडिया घूम लोगे फिर भी नहीं मिलेगा। तुम जाओ ये सारी चीजें सीखने के लिए, 25,000 में तुम्हें कोई नहीं सिखाता तो मैं लिख के देता हूँ, समझ रहे हो। तो बीटीएससी कंसेप्ट देख तरुण भाई, 3 महीने हुए हैं, ठीक है,
ये अपना 2 हफ्ता हुआ है। कितना हुआ है? 2 हफ्ता। कोर्स कितने का है? 3 महीने का है कि नहीं है? मैं वही कह रहा हूं। कोई मुझे बताता है तुम बीटीएसटी सर सिखाओ, अबे यार तू पहले एंट्री मॉड्यूल आ गया तुझे? एंट्री मॉड्यूल आ गया? और मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से बताओ, सीधी सी बात मेरे को बताना, ठीक है? आपका, मेरी बात समझो, ध्यान से समझो, आपका 30 मिनट का ये पीओआई बना हुआ है, प्राइस ऊपर गया, यहां पे आपकी एंट्री मॉड्यूल बन गई, ठीक है? और यहां पे टाइम हुआ है आपका 2:30 बजे, या फिर 2:50 हो गई है, ठीक है? और यहां से यहां तक आने में कितने बजे? 3:25 हो चुकी है। तो अब नीचे का टारगेट बचा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, नीचे का टारगेट बचा हुआ है, एंट्री बन चुकी है, ठीक है? ऊपर जाने का कोई रीजन बचा नहीं है। तो अब बीटीएसटी कहां पे बनेगा? एक कॉमन चीज मुझे बताओ, एक अब बीटीएसटी कहां पे बनेगा? यहां पे ही मार्केट क्लोज हो चुका है, अब बीटीएसटी कहां पे बनेगा? सीधी सी बात है, बताओ। डाउन साइड, राइट? तो अब बीटीएसटी में इसमें क्या सीखने की जरूरत है? अब मुझे बताओ बीटीएसटी क्या सीखने की जरूरत है? या मान लो, ठीक है, मान लो प्राइस यही मिड में खत्म हो गया, एंट्री मॉड्यूल अभी बन रही है, आधे बनते हुए ही खत्म हो गई है, समझो, आधे बनते हुए ही खत्म हो गई है। तो अब मार्केट कल क्या ओपन होगा? फ्लैट ओपनिंग होगी। दूसरी चीज, मान लो ये आपका 30 मिनट का पीओआई है, ठीक है? और ये 30 मिनट में आईडीएम हो चुका है, और आईडीएम से, और ये हाई टाइम फ्रेम का पीओआई है, वहां के बीच तक का आप काउंटर ट्रेड पकड़ रहे हो। अब काउंटर ट्रेड के मिड में इस तरीके से 1 मिनट में आईडीएम देख के एक एंट्री मॉड्यूल बना है, मार्केट क्लोज हो गया, कल कहां ओपन होगा? गैप अप ओपनिंग। तो भाई तुम बस प्यार मोहब्बत से ये जो 5 लेक्चर बताए हैं, इस 5 लेक्चर को मेहनत कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं। तुम 2 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद भी ये बोलोगे नीलेश भाई आईडीएम कहां होता है? आज से 5.5 महीने पहले वाले लोगों को मैंने लर्न करवाया, जो फर्स्ट मेरा बेच था, वो मुझे बोलते हैं नीलेश भाई आईडीएम बताओ। आईडीएम आज भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें आईडीएम नहीं पता क्या होता है, ठीक है? आईडीएम कौन सा स्विंग वैलिड है वो भी तुम्हें नहीं पता। आज तक एक चार्ट का मुझे स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं भेजा, और तुम मुझे बोलते हो कि मुझे बीटीएसटी सिखाओ। सीधी सी बात है, बीटीएसटी, तुम बस इस प्रोसेस को कंप्लीट कर दो, सभी आंसर, क्वेश्चन के आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। एकदम इजी चीज है। तुम, सर मुझे डायरेक्ट से एंट्री बता दो। मैंने पहले ही बताया, पहले मेरा लेक्चर एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने उसमें पहली बार बताया, मेरे कोर्स के अंदर तुम एंट्री के बारे में कभी मत पूछो, ठीक है? ना ही तुम कभी एंट्री पे ध्यान दो। तुम पूरे के पूरे कंसेप्ट पे ध्यान दो, और कंसेप्ट तुम्हें हर चीज बता देगी। तुम कोई इंडिकेटर या तुम कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस या प्राइस एक्शन नहीं सीख रहे हो कि तुम्हें एंट्री के लिए तुम्हें पूछना पड़ेगा। तुम्हें एंट्री अपने आप मिल जाएगी जब तुम ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी, ऑर्डर फ्लो, ठीक है, आपका स्ट्रक्चर मैपिंग है, बॉस चौक, इंडस्टमेंट जो भी है, आपकी इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, रिटेल प्लेयर लिक्विडिटी, पैटर्न्स किस तरीके से ट्रैप होते हैं, जब ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, आपके पीओआई क्लियर हो जाएंगे, आप अपने आप समझ जाओगे कि भाई आपकी एंट्री कहां बन रही है। आप खुद को बस कंफ्यूज कर रहे हो। इस 3 महीने चलने वाला है, ठीक है? मैं कल ना मैथ्स भी लाऊंगा इसके अंदर, तो बहुत सारे, कि भाई यहां से यहां तक की मैथ्स हुई है, देखो कितना चला है, अब कितना नीचे गिरेगा, तो मैथ्स में तो दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, तो अंकित भाई फॉरेक्स की स्ट्रक्चर मैपिंग अलग रहेगी, ठीक है? ओके, टोटल 8 एंट्री मॉड्यूल क्लियर हुए, राइट? अब मुझे डाउट बताओ, डाउट कौन कौन से हैं, ठीक है? डाउट मैं सॉल्व कर देता हूं। भाई 8 में नीचे चौक है ना, आईडीएम को नीचे गया है। हाँ 8 एंट्री में ना, हाँ 8 एंट्री की बात कर रहा हूँ श्रेयस भाई। ऑर्डर ब्लॉक से हल्का सा पुल बैक एंड देन चौक। ओके, नाउ सारी चीजें क्लियर करो, ठीक है? देखो संजू भाई, मैं एक बात बताता हूँ, संजू भाई, संजू भाई मेरी बात समझो। संजू भाई, बाहर
तू मुझे मिल, ठीक है। ये धमकी वही देता है दोस्त, ठीक है। दूर से कोई कितना भी भौंके, मेरी बात समझो संजू भाई, दूर से तुम्हें कोई कितना भी भौंके, वो तुम्हारे को जानता नहीं है तुम कहाँ पे रहते हो, तुम दिखते कैसे हो, नहीं जानता, ठीक है। तो 100 जात के चौंचले करेगा, कुछ नहीं होने वाला। और तुम उसके सामने जब आंसर दोगे तो तुम भी पागल हो जाओगे, और तुम भौंकोगे वो भी भौंकेगा, चलता रहेगा लंबा। खत्म करो शांति से, जो सीख रहे हो वो सीखो बस। ओके, नाउ क्लियर, राइट? नाउ क्लियर हुआ, ठीक है। सर 30 मिनट हमको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है या फिर नेक्स्ट कैंडल की एंट्री देखनी है? देखो सूरज भाई, एक्चुअली मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूँ वो समझो। एक 30 मिनट की कैंडल इस जगह पे जब जाती है, 30 मिनट की कैंडल इस जगह पे जा रही है, ठीक है। जाते हुए यहाँ पे एक रिजेक्शन बनेगा, और आपको लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है कि ये स्ट्रक्चर बन गया या नहीं, बस आपका एंट्री हो गया। सर नहीं भाई, फुल नहीं है, आईडीएम ले ली है ना, सो यही चौक है ना। समझा नहीं श्रेयस भाई, तुम क्या कहना चाह रहे हो? ठीक है। ओके सर, गोट इट, राइट। टाइम आई थिंक इतना हुआ। दीपेश भाई तुम अब वो पास के लिए जा सकते हो, ठीक है, गरबा के पास के लिए। जो भी एंट्री मॉड्यूल थे मेरे सारे क्लियर हो गए, राइट। मुझे बस जो क्वेश्चन है वो बता दो, ठीक है। दीपेश भाई आप जा सकते हो। सुनो भाई, अभी जस्ट रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, उसका टेंशन मत लो दोस्त। आपको नोट्स बनानी पड़ेगी, एक नोट्स बना लेना, और ये सारे एंट्री मॉड्यूल अपने नोट्स में ड्रॉ करना। हाँ दीपेश भाई मुझे बताओ क्या क्वेश्चन है? नहीं सुरेंद्र भाई, प्रीमियम के चार्ट में कोई एनालिसिस नहीं करनी है, सारी चीजें आपको 1 मिनट में करनी है, सॉरी स्पॉट चार्ट में करनी है। इंडियन मार्केट का पूरा कोर्स मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब जो हम एडवांस में जाएंगे वो दोनों मार्केट में अप्लाई होगा। भाई 8 में फर्स्ट में आईडीएम होने के बाद, देखो मेरी बात समझो मैं क्या तुम्हें कह रहा हूँ। 8 में आपका आईडीएम नहीं हुआ है, आपको ऑर्डर होने के बाद ये चौक हो गया, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक से हल्का सा पुल बैक होने के बाद चौक हुआ। नाउ ऊपर कोई आईडीएम ही नहीं है, यहाँ आईडीएम नहीं हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक से गिर गया, एसएमटी से ही गिर चुका है, यहाँ पे कोई वो नहीं है। आप ध्यान से समझो, यहाँ कोई आईडीएम आईडीएम नहीं है कि आईडीएम से गिरा, नहीं, और ऐसे ही गिर गया। नेक्स्ट सैटरडे से हाँ एडवांस में जाएंगे। नीरज भाई एप्लीकेशन में डाउनलोड का फ्यूचर अवेलेबल नहीं, विवेक प्रता एक्चुअली वो 3 मंथ के बाद अपने आप उड़ जाएगा आपसे कोर्स, ठीक है। सर ये अपसाइड के बस इससे ऑपोजिट कर लेना सर जी। हाँ बिल्कुल राहुल भाई, बस इससे ऑपोजिट करना आपको हो जाएगा। आई डोंट नो बिलाल ब्रदर, कि ऐसा होता तो सबके साथ होता। ભાઈ ગેપ અપ યા ગેપ ડાઉન થાય છે ત્યારે સડનલી પીવાયથી બાઇંગ આવે છે, તો એ ટ્રેડ લેવામાં વેઇટ કરવાનું ના લઈ શકો છો દીપેશભાઈ તમે। फर्स्ट वाली एंट्री मिस हुआ तो हम सेकंड वाली एंट्री लिया है। समझो अब टारगेट क्या होगा बॉस में, बॉस ना, बॉस 30 मिनट में हुआ है, 1 मिनट के बॉस देखना है। फर्स्ट वाली एंट्री मिस हुआ तो हम सेकंड वाले, देखो कोई भी एंट्री लेते हो आपका टारगेट 30 मिनट का बॉस होना चाहिए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ओके सूरज भाई, आप इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, लेकिन ट्रेडिंग व्यू का बढ़िया है, ठीक है। सर ओबी से पहले स्मॉलर टाइम फ्रेम पीओआई को एंट्री बस रिजेक्शन से लेना है ना, वहाँ एंट्री मॉड्यूल नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। सर मैक्सिमम टाइम कहाँ तक देखना है, डेली जाए या हवर नहीं? देखो एक्चुअली 30 मिनट्स वेल एंड गुड है, ठीक है। और आप बस उसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, बढ़िया है दोस्त, ठीक है। 30 मिनट में टैप हुआ, 1 मिनट में एंट्री लो, और 1 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग करके आप ट्रेड ले रहे हो तो आप डायरेक्टली ले सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया। ये 1 मिनट में हमने काउंटर ट्रेड लिया, लेकिन मैंने ये बताया आपको कि ये सारी चीजें यहाँ पे भी अप्लाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप 1 मिनट से नीचे जा ही नहीं सकते, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उठाओ, डायरेक्ट बाय करके टारगेट डन करो। क्लियर? सर ये 8 एंट्री का एक बार अपसाइड ट्रेंड में बता देना, बाकी मैं चेंज कर लूंगा। भाई अगर एंट्री मॉड्यूल 1 मिनट में बनाया है तो टारगेट 1 मिनट का ही होगा ना बॉस, या
सार्थक भाई, हम मेरी बात समझो तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। 30 मिनट के पीओआई के लिए हम जा रहे हैं, तो वहां से टारगेट 30 मिनट का नीचे का बॉस ही होगा ना दोस्त। अब पिंटू ब्रदर मैं उसको एक्सटेंड कर दूंगा दोस्त। 1 मंथ एक्सटेंड हो जाएगा ये कोर्स, टेंशन मत। अगर 5 मिनट में लिक्विडिटी ग्रैब करता देन 1 मिनट तो एंट्री बना सकते हैं क्या? अगर 5 मिनट पर लिक्विडिटी ग्रैब करता है देन 1 मिनट में, हाँ देखो एक्चुअली इंडिया मार्केट, पहली बात समझो, इंडियन मार्केट 6 घंटा ही चलता है, 6.5 घंटे, ठीक है। और फॉरेक्स मार्केट 24 घंटे चलता है, तो वहां पे स्ट्रक्चर ज्यादा है, इंडियन मार्केट में स्ट्रक्चर कम है, तो आपको 30 मिनट ही लेना है। नहीं मतलब ऑलमोस्ट हम हर दिन ऐसे ही हम ट्रेड मिस कर रहे हैं हम इंडियन मार्केट में, बिल्कुल। थैंक यू सर। सर एंट्रीज का पीडीएफ मिले, हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है इसका। सर एक बार बताओ, क्या ऐसा भी हो सकता है 30 मिनट ओबी पर टच करने के बाद क्या 1 मिनट में चौक भी हो सकता है क्या? 30 मिनट बॉस तक आते आते, क्योंकि बहुत बार हाँ होता है, राइट होता है। बट मैंने तुम्हें क्या बताया यहाँ पे, तुम्हें चौक हो बॉस उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं, तुम्हें पीओआई पे टैप होने के बाद पहला स्विंग आपको चौक देखना है बस। पीओआई के बाद अपना वो वाला माइंड में रखो, तुम इधर का मत देखो इतना। भाई कभी कभी बॉस होने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, तो क्या ट्रेड होल्ड रखना है? हाँ तब तक हाँ कर सकते हो दोस्त। अगर आप लंबी एंट्री बना रहे हो, ठीक है, तो आप 2 वीक नेक्स्ट की एक्सपायरी स्विंग ट्रेड के लिए ले सकते हो। 300 रुपये पे लिया या 400 रुपये पे लिया, टारगेट डबल रखने के लिए आपने कर दिया और डाल दिया, आप कर सकते हो। तो राहुल भाई ये डाउन ट्रेंड में है, इसको उल्टा अपसाइड कर लो, ठीक है। आप अपसाइड से डाउन ट्रेंड कर सकते हो, तो आप डाउन से अपसाइड कर लो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा तुम्हें फिर। सर सीधा ओबी से एंट्री ना, ओबी के ऊपर एसएल क्यों नहीं? ये एंट्री मॉड्यूल भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए है ना। एक्चुअली सुयोग भाई ये श्योर शॉट के लिए रिस्क फ्री एंट्री होती है, समझ रहे हो। आप 1000 पॉइंट कैप्चर कर रहे हो और स्टॉप लॉस डाल रहे हो आप सिर्फ 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट का। 1000 पॉइंट के अगेंस्ट में आप 10 पॉइंट या 20 पॉइंट के कैंडल का स्टॉप लॉस आप डाल रहे हो, समझो, या एक ऑर्डर ब्लॉक का आप स्टॉप लॉस डाल रहे हो। दैट्स वाई ये एंट्री मॉड्यूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडियन मार्केट एसएमसी एक ऐसी चीज है जो स्मॉल एसएल के साथ बढ़िया रिवॉर्ड देता है। मनीष भाई जब 10 ट्रेड ले लोगे, एक बार काम करो मेरे भाई, जिसको भी ये प्रीमियम डीके और उसका चौचले जो भी लगते हैं ना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें प्यार मोहब्बत से सिर्फ एक बात बोलूंगा कि बस एक बार ना, एक बार चार्ट में जाके 50-60 एंट्री एक बार देख लो। बैक टेस्टिंग नाम की चीज होती है। पहली चीज तो ये है, यहाँ पे 102 है, मैं दावे के साथ लिख के दे रहा हूँ, ओल्ड स्टूडेंट के अलावा, जैसे राकेश भाई है, राइट, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो उनको पूरा क्लियर, उनके अलावा मैं दावे के साथ तुम्हें बोलता हूँ, मैं अगर तुम्हें लाइव 1v1 करवाऊँ, नहीं आएगा तुम्हें, कुछ नहीं आएगा, घंटा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले 3 महीने ये सारे काम कर लो, पूरा का पूरा इसको, जो आपका जो चीजें हैं माइंड में उतार लो, ठीक है। अपने आप को ये मत समझो कि मैं दो लेक्चर देख के सीख जाऊंगा, जब मेरे से अभी भी गलती होती है। मैं ये मान ही नहीं सकता तुम कि तुम एक बार में सीख चुके, मेरे से अभी भी गलती होती है। मेरे को अभी भी कई ये सारे एंट्री मॉड्यूल याद नहीं रहते। मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है कि तुम 30 मिनट के पीओआई पे कभी इस तरीके से एंट्री मॉड्यूल ली है, तुम्हें एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो तुम कैसे बोल सकते हो कि ये है वो है? मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम एक बार इसे ट्राई करो, बैक टेस्टिंग करो, ठीक है। किसी चीज को एक बार कर लो, उसके बाद हाँ डाउट आते हैं, प्रॉब्लम आती है, तो मुझे बताओ कि सर ये साइड इफेक्ट है, अब इसका सॉल्यूशन मुझे बताओ। हाँ मैं तब लिख के बोल रहा हूँ तुम्हें, मैं बताऊंगा। मैंने जितना साल मैंने ये वर्किंग किया, राइट, मैंने जितने साल से एसएमसी फॉलो किया, मेरे को जितनी भी प्रॉब्लम आई मैंने कोर्स में बता दी है, 4 लेक्चर में, सॉरी 5 लेक्चर के अंदर पूरा का पूरा मैंने बता दिया, ठीक है। सारी की सारी चीजें उसमें पड़ी हुई है, बस आप जाके उसको देख लो। आदित्य भाई स्ट्रक्चर मैपिंग में क्या इशू है बताओ मुझे। क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग में मैंने क्लियर बताया है कि स्ट्रक्चर मैपिंग कहां से स्टार्ट करनी है। किसी ने नोट नहीं बनाई है, मुझे पता है, क्लियर मैंने बताया कि स्ट्रक्चर मैपिंग कहां से स्टार्ट करनी है हमें चार्ट में।
बहुत लोग डिस्कॉर्ड में पूछते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। पहले लेक्चर में नहीं बताया मैंने, बताओ। सर सिंपल है, 30 मिनट में स्ट्रक्चर बनाकर सब सही से मार्क करके 1 मिनट में एंट्री लेनी है, यही टाइम फ्रेम रखना है क्या? हाँ बिल्कुल यही टाइम फ्रेम, 30 मिनट में पीवाई देखने और 1 मिनट में वही चीजें, सारी चीजें बना। देखो मैं तुम्हें अभी भी बता रहा हूँ, तुम्हें ये 3K में मिल रहा है, तुम इसकी वैल्यू कभी नहीं समझोगे, ठीक है? इतना इतना दिमाग में डाल देना। लोग आज भी 20,000 रुपये देके सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन और इंडिकेटर सीख रहे हैं। मैं 3,000 में, जब ये इतना कंसेप्ट जब तुम अप्लाई करोगे, जो मास्टर कर लेगा उसको और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं लिख के दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा सीखने के बाद आपको कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इसके अलावा, इससे गॉड लेवल का जो चीजें बताने वाला हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो अभी कितना भी बोल लो कि नीलेश भाई ये है वो है, तुम इसलिए बोल रहे हो तो क्योंकि तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है, तुमने इसको कभी अप्लाई ही नहीं किया। तुम बस लेक्चर, तुम यहाँ पे लेक्चर लाइव देख रहे हो और लाइव ही पूछ रहे हो, वह पहले उसे अप्लाई करो दोस्त। आदित्य भाई मैंने तुम्हें क्या, पहले मेरा पहला लेक्चर मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? मुझे सिर्फ एक बार बता, कोई बोल दो कि मैंने नहीं बताया, कोई भी मुझे ये बोल दो कि मैंने नहीं बताया है लेक्चर के अंदर कि कहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है। मुझे कोई भी बता दो, एक बंदा ऐसा बता दो, ठीक है? 1 लाख का इनाम। कहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट करनी है मैंने नहीं बताया। तो फिर वो वाले पार्ट को तुम क्या कर रहे हो? वो वाले पार्ट को तुम क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रहे हो। बात वो है दोस्त, तकलीफ वहां आती है, तकलीफ वहां आती है। बस तुम इसके अंदर ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो बहुत अच्छी और एंट्री देने के लिए बहुत मजा हो। मतलब आप ऐसी चीजें इसको ढूंढ रहे हो कि इसको लेके मैं मंडे को कैसे ट्रेड कर पाऊं। देखो मेरी एक बात सीधे से ध्यान में रखना, 246 स्टूडेंट है, ठीक है? मेरे को मेरी फीस मिल चुकी है, बट मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं अभी भी कह रहा हूं, एसएमसी में ये कुछ, ये एसएमसी है भी नहीं। मैं पहला आदमी हूं जो ऐसे बोल रहा है कि एसएमसी है भी नहीं, राइट? ये जस्ट एसएमसी की एक समरी है, और समरी तुम्हें सीखते सीखते 3 मंथ लग जाएंगे। तो मैं ये कैसे बता सकता हूँ कि तुम जो मैं आगे जो सिखाने वाला हूँ, जो आईसीटी सीख रहे हैं, जाके यूट्यूब पे सर्च करो। मेरी बात सुनो, पलादिन एक नाम है, ठीक है? पलादिन 21 ईयर का लड़का है पलादिन, ठीक है? और मिलेनियर है ट्रेडिंग से, फंडेड अकाउंट में। और उस बंदे ने 1 से 1.5 साल तक आईसीटी सीखा और आईसीटी की नोट्स बनाए, पलादिन ने, ठीक है? और भी बहुत सारे फॉरेनर के बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके 300 के, 500 के, 700 के, राइट, 700 के सब्सक्राइबर वाले हैं। उन्होंने आईसीटी की नोट्स बनाई, और आईसीटी की नोट्स बना के सीखने में तकरीबन उन्हें 2 इयर्स लगे, और 2 इयर्स के अंदर उन्होंने 4 बार वो चीजें छोड़ी, ठीक है? तो तुम कैसे मेरे को ये बताओ कि तुम आज ही लेक्चर देखो और कल एंट्री अप्लाई करो? नहीं कर सकते तुम कर ही नहीं सकते। और मैं तुम्हें वो चीजें सिखा रहा हूं, समझो बात को, वो चीजें सिखा रहा हूं जिन्हों को, लोगों को 2 साल लगे। मैंने एक भी बार तुम्हें सपोर्ट नहीं सिखाया मैंने मेरे कोर्स में, पहले लेक्चर से आप देख लो। ना ही मैंने तुम्हें कोई इंडिकेटर निकाल के दिखाया कि ये इंडिकेटर लगा देना तुम्हें बढ़िया मिल जाएगा, या प्राइस एक्शन इसे बोलते हैं, नहीं। मैं तुम्हें रियल चीजें सिखा रहा हूं। तुम बस नोट्स बनाओ इसकी, और जस्ट इसको बैक टेस्टिंग करो, जितना डूब सकते हो डूब सको, अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, आज के लेक्चर को क्लोज करते हैं। और मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा, तुम्हारे पास मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे नाइट के 8 बजे तक तुम्हारे पास, हाँ मान के चलो 6 डेज है, राइट? 6 डेज है। अब ध्यान से समझो मैं तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। ये 5 लेक्चर्स हैं, इस 5 लेक्चर्स को आपको इस 6 डेज में से 5 डेज कंटिन्यू देखते रहना है। एक एक लेक्चर को 2-2 3-3 बार रिपीट करो,
प्लस जब लेक्चर देख रहे हो, मेरी बात समझो, लेक्चर चल रहा है और इसी लेक्चर को चलते हुए ही टाइम पे, मेरी बात समझो, लेक्चर चल रहा है, बीच में स्टॉप करो, जो पॉइंट मैंने बताया लाइव चार्ट में जाओ और वहां पे ड्रॉ करो। जैसे ही वो पॉइंट क्लियर हो, पॉइंट 2 पे जाओ, वापस लाइव चार्ट पे जाओ और पॉइंट 2 भी अप्लाई करो, पॉइंट 3 सीखो, पॉइंट 3 पे अप्लाई करो। इस तरीके से फर्स्ट लेक्चर, फिर सेकंड लेक्चर, फिर थर्ड लेक्चर, फिर फोर्थ लेक्चर, और ये कंप्लीट करो, ठीक है? क्योंकि जब आप ये कंप्लीट करोगे तब आप आईसीटी सीख पाओगे। मैं अभी भी बोल रहा हूं, 2022 की मेंटरशिप जिसके अंदर 42 लेक्चर्स हैं, राइट, 1 ईयर की मेंटरशिप है, प्लस उसके कोर कंटेंट, ठीक है, कोर कंटेंट जो अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, प्लस उसके जो हिडन फर्म है, राइट, वो सारे और कैलकुलेशंस वगैरह, समझ रहे हो? और जब मैं ये सारी चीजें, मुझे आदत है तो मैं तो समझा के चला जाऊंगा स्पीड स्पीड में, और तुम्हारे ऊपर से तोते उड़ेंगे कि आईसीटी क्या है, कोर कंटेंट क्या है, ठीक है, मार्केट मेकर मॉड्यूल क्या है, राइट। इतनी हैवी हैवी चीजें, मगर बताऊं कुछ इस तरीके से, बिना ऑर्डर ब्लॉक और एफपीजी के यहां से एंट्री देना सिखाऊंगा, बिना ऑर्डर ब्लॉक, बिना एफपीजी, बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के तुम्हें एंट्री देना सिखाऊंगा। क्या देख सकते हो तुम यहाँ पे, क्या देख लोगे? घंटा भी कुछ नहीं देख सकते इसके अंदर, कुछ नहीं देख सकते, समझ रहे हो? कुछ भी नहीं। दैट्स वाई मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मैं एकदम सीरियस हूं लर्निंग के अंदर, राइट। एक्चुअली आनंद भाई, पीसी के अंदर एक्सेस का मैंने वो दिया हुआ, राइट, जस्ट रिकॉर्डिंग आपको मोबाइल में देखना होगा, वो सिक्योरिटी रीजन की वजह से, जैसा पैराडाइज का कोर्स अभी फूट गया वैसे ही, ठीक है। ओके, हाँ सार्थक ब्रदर बताओ। मैंग भाई मुझे पता है, प्रीमियम वर्सेस इक्विलिब्रियम, ओटी, सारी सेटिंग मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मुझे टाइम तो दो। सार्थक ब्रदर, आपको बस नया जब हाई बनाता है मार्केट, वहां पे बस आपको आईडीएम और एंट्री मॉड्यूल देखते हुए कंटिन्यू हाई तक जाना है, जब तक चौक नहीं हो। भाई तुम्हारा नॉलेज काम करता है, इसलिए हूँ मैं 2 दिन से गरबे में नहीं जा रहा हूँ ना, बढ़िया, ठीक है। नाउ ये क्लियर हुआ, राइट, और हम इसे क्लोज करते हैं, ठीक है। हाँ है सुरेंद्र भाई, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मिल जाएगा, ठीक है। शुक्रिया मैंग भाई, ठीक है। नहीं, मैं राहुल भाई वो नहीं कर सकता, राइट, अब उसको मोबाइल में देखो, आप देख सकते हो। नहीं वो अलग है, पिंटो भाई, पीडीआरएस अलग, मैं तुम्हें सिखाऊंगा तो मार्केट मेकर मॉड्यूल, तुम आईसीटी ड्रैगन, ठीक है, उन सभी के कोर्स में तुम्हें सिखाऊंगा। उसके बाद वो कोर्स में फिजूल की लोग फिल्टर वगैरह सिखाना स्टार्ट किया, तो उसमें पेशेंस नहीं होता, इसलिए उनको दिक्कत आ रही होगी, कोई ना कोई, ठीक है। बस मुझे बस टाइम दो, देखो यार, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, तुम तुम्हारी लाइफ में किसी की लाइव स्ट्रीम नहीं देखोगे, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। अगर तुम मेरे ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेते हो, तुम तुम्हारी लाइफ में किसी के लेक्चर नहीं देखोगे, ना किसी की तुम रील देखोगे, ना किसी को तुम फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि तुम खुद एक अब मेंटर बन जाओगे। मेरा काम स्टूडेंट बनाना नहीं है, स्टूडेंट बना के लूटना नहीं है, मेरा काम बनाना है मेंटर, ठीक है, जिससे मैं लोगों को कह सकूं कि आई एम योर मेंटर ऑफ योर मेंटर, ठीक है, समझ रहे हो? आई एम अ मेंटर ऑफ योर मेंटर, मैं तुम्हारा मेंटरों का मेंटर हूं। जैसे आईसीटी बोलता है कि भाई मैं ग्वाडियर का मेंटर हूं, समझ रहे हो? जैसे आईसीटी बोलता है कि मैं तुम्हारे ग्वाडियर सर का मेंटर हूं, सेम चीज, राइट। दैट्स वाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ
कि तुम बस इसको कर लोगे, तुम तुम्हारी लाइफ में कभी कोई चीज नहीं देख पाओगे। मतलब किसी को लाइव स्ट्रीम नहीं देखनी है, किसी के टेलीग्राम फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। नाउ क्लोज करते हैं। ओके, 10:51 हुई है, राइट, 11 बजने वाले, क्लोज करते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी को बाय, सभी को गुड नाइट, ठीक है। 100 लोग देख रहे हैं, सभी को गुड नाइट, ठीक है। गुड नाइट, सभी को गुड नाइट। मॉर्निंग में मिलते हैं, राइट, और एक आधी और रॉकेट बनाते, फिर वापस दशहरा एंजॉय करेंगे, ठीक है। सभी को गुड नाइट। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मेरी बातों का मैं कभी गाली दे दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें कभी कुछ भी बोल दूंगा, लेकिन एक छोटे भाई के तौर पे ले लेना, राइट, बड़े भाई के तौर पे ले लेना, हाँ। लेकिन मैं सिखाने में चोरी नहीं करूंगा, ये मेरी मॉम की कसम है, ठीक है, कि मैं तुम्हें सिखाने में चोरी नहीं करूंगा। बस तुम ध्यान से उन चीजों को सीख लेना, ठीक है। नाउ क्लियर, राइट, सभी को गुड नाइट। 30 मिनट आईडीएम स्वीप में आईएफएससी कैंडल ने पीओआई ले नीचे जाए अभी रिजेक्ट नहीं, 30 मिनट में नो जो आईडीएम परमार बता, जस्ट તમે रिजेक्शन जो है ना 1 मिनट में करो, ठीक है। हाँ डेसी नहीं नहीं, जस्ट पलादीन ट्रेडर सर्च करो, ठीक है। सभी को गुड नाइट, ठीक है। सूरज ब्रदर शुक्रिया, ठीक है, सभी का शुक्रिया, ठीक है। सभी को गुड नाइट दोस्त, है ना। मंडे को मिलता, कल ही है दोस्त, कल ही मिलता है, ठीक है। सभी को मॉर्निंग में, राइट, मैं लाइव स्ट्रीम क्लोज कर रहा हूँ। सभी को गुड नाइट, ठीक है, सभी को गुड नाइट। और कोई डिस्कॉर्ड में नहीं है तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं डिस्कॉर्ड लिंक दे देता हूँ, ठीक है। उनको थोड़ा देर लगेगा लेकिन मैं दे दूंगा, ठीक है। सभी को गुड नाइट, क्लोज करते हैं। So hello guys, the course you are watching is sponsored by the Course Arena website. हमारा मेन मोटो आपको बहुत कम कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करना है। द कोर्स अरीना वेबसाइट ने उन हजारों छात्रों की मदद की है जो कोर्सेज को वास्तविक कीमत पर खरीद नहीं सकते। द कोर्स अरीना वेबसाइट आपको बहुत सस्ती कीमतों पर प्रीमियम कोर्सेज प्रदान करके आपकी मदद करने के लिए है। द कोर्स अरीना वेबसाइट मेनली 3 कैटेगरी के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। आपको जिस भी टाइप के कोर्स चाहिए उस कैटेगरी पे क्लिक करें। अगर आपको कोई कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप बस सर्च बार में कोर्स का नाम सर्च करें, आपको वह कोर्स मिल जाएगा। यू विल बी एबल टू सी ऑल आवर लेटेस्ट कोर्सेज ऑन फ्रंट पेज। वी प्रोवाइड 600+ कोर्सेज एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस। हम स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। आप हमारे सबसे ज़्यादा बिकने वाले कोर्सेज के प्राइसेस भी देख सकते हैं जो बहुत कम हैं। यदि आप कोई कोर्स चाहते हैं और वह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है तो आप उस कोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम वह कोर्स आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। आपको सिंपली रिक्वेस्ट कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर अपना नाम, ईमेल और कोर्स की जानकारी देनी होगी, जैसे कोर्स का नाम, वो कोर्स कौन सी वेबसाइट पे उसका लिंक,